आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। अखिलेश प्रभु जी। हरि बोल। हेमा त्यागी माता जी, श्यामली माता जी, सतेंद्र मलिक प्रभु, प्रतीक्षा माता जी, हरे कृष्णा। ये क्या कौन नए हैं ये माता जी? स्वप्नीला जडे ज ठीक है, स्वप्नीला माता जी। रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, आपने सुबह सुबह हैंड रेस कर लिया प्रभु, क्या है प्रभु दुविधा? क्या संशय है आपका? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। और कौन है? स्वप्नल कुमार शर्मा प्रभु जी, स्वपन कुमार शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मनीष प्रकाश प्रभु, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हम लोग बोलिए प्रभु, आपका कुछ संशय, डाउट? प्रभु जी हाजिरी लगाए, हाजिरी हरी बोल। अटेंडेंस, ओके। हरी बोल। जा रहा है, थोड़ा पटना जा रहा है। कोई ट्रेन में है। बोलिए प्रभु, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा पटना जा रहा है, ट्रेन में है। थोड़ा पटना ओके ओके ओके, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ठीक है प्रभु, ट्रैवलिंग में रहिए, ध्यान दिया जाए, सफलता मिले। हरी बोल मिलता है प्रभु डेफिनेटली। आप तो अब एकदम प्योर डिवोटी है। थोड़ा आज हम लोग क्या करेंगे, शिष्टाष्टकम के साथ मेरी अध्याय आरंभ करता हूँ। थोड़ा जरा डिस्टर्बेंस जिसके पास में भी है थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हम अब और कौन है? पूजा सरकार माता जी, हरी बोल। थैंक्स अलॉट माता जी, ज्वाइन करें आप। आज वेरी एक्सीलेंट टॉपिक हम लोग का, और हमारे पास में 5 मिनट टाइम है। माता जी आपने हैंड रेस किया माता जी, क्यों? पूजा मैया। प्रभु जी, हाँ माता जी। मैंने सोचा, मैं अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। मैंने अच्छा, सोचा कि भजन हो रहा है तो मैं गुरुवाष्टकम करना चाहती हूँ। पढ़ना चाह रहे हैं? हरी बोल, पढ़िए माता जी। गुरुवाष्टकम प्रभु, ये क्या है गुरु प्रभु? अष्टकम पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये वो है चेतो दर्पण अमर्जनम, जो शिष्टाष्टकम जो हमको चैतन्य अच्छा, महाप्रभु। शिष्टाष्टकम। नहीं प्रभु, ये हमको मतलब याद नहीं है, लेकिन गुरुवाष्टकम वो हमको पूरा याद हाँ है। याद है, लेकिन आज लास्ट डे है। कोई लोग जो ज्वाइन हो गए फर्स्ट फर्स्ट है, हाँ, उन लोगों के लिए ये शिष्टाष्टकम में हर बैच में चैतन्य महाप्रभु हमको 8 8 श्लोक दिए। वो श्लोक अगर हम लोग जीवन में उतार लिए, दिन हम लोग डगमगाते नहीं। जैसा आप द्विवेदी प्रभु ट्रेन में जा रहे हैं तो उनकी ट्रेन इधर उधर है, रास्ते पे भटकती नहीं, जो दो ही पटरियों पे चलती है, वैसा ही हमारा भी जीवन भौतिक लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक चीज भी दोनों भी साइमल्टेनियसली करना है, एंड भगवत धाम हमको जाना है। लेकिन भौतिक दुनिया में बंधे हुए नहीं रहना है। कैसा? हमको शिष्टाष्टकम में बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु का हमारे पास में देन क्या है? बहुत बड़े बड़े बुक्स, बड़े बड़े, हाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 8 श्लोक हमको महाप्रभु दिए हैं। वो श्लोक क्या है? थोड़ा समय पढ़ूंगा, और एल्स नहीं, मैं पढ़ लूंगा। कोई बात नहीं, मेरे को भी कभी कभी सेवा करने का मौका मिल जाता है। ये चलो ठीक है। चेतो दर्पणामर्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नापनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी, प्रभु जी, कोई भी। डैनी सिंह प्रभु, ट्रांसलेशन पढ़िए यहाँ से, श्री कृष्ण। ओके माता जी। प्रतीक्षा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस, डन। जी प्रभु जी। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ
मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन यानी पति है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्णामृत का आस्वादन करता है। जी प्रभु जी। हरि बोल, थैंक्स लॉट माता जी। तो जैसे कि हम लोग कल के हम लोग लेवल 2 में देख रहे थे, 6वें अध्याय में हमको ये बताया गया कि भैया आप सन्यासी मत बनो, आप योगी मत बनो, आप गृहस्थ जीवन में रह के मेरे आदेशों का पालन करो, और आपका चित्त जिस दिन शुद्ध हो जाएगा ना, भगवत धाम में मैं बुला लूंगा। अगर आप सन्यासी भी बन गए, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं आप में वट चित्त शुद्ध नहीं कर सके, देन आपको गिरने का चांस है। आपके फिर से वो इंद्रियों को भोग करने की इच्छा है, तो फिर वहां से भी आप गिर जाओगे। इवन योगियों को भी यही बोला गया कि इसलिए विश्वामित्र योगी भी गिर गए, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके मेनका को देख के। लेकिन एक भक्त निरंतर निरंतर भगवान का नाम लेते 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 लेते, हाँ, धीरे धीरे से ऐसा बोला गया, हमारे आचार्य बोलते हैं, हमारे जीभ पे जो जीभ हमेशा विष 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 उगलती रहती है। कभी हम किसी को गुस्से में बोलते हैं, किसी को ये करते हैं, अलग अलग तरह से हम विष उगल रहे हैं, और इंद्रियों को भोग करने के लिए जीभ का इस्तेमाल करके विष को ही खा रहे हैं, विषयों में ज्यादातर एंजॉयमेंट देख रहे हैं। तो ये विष को जैसा ना कालिया नाग को कैसा भगवान सर्प भगवान उसके ऊपर चढ़ के उसका विष पूरा निकाले, वैसा ही भगवान हमारे को निरंतर नाम लेने से हमारे जीभ पे भगवान नाचते हैं। नाच के हमारा चित्त को शुद्ध करते हैं। हमारा विष जो भी विषयों के प्रति जो हमारी भावना है, वह सब जीरो हो जाता है। जिस दिन हम लोग चित्त शुद्ध हो गया, भगवान बोलते हैं यू कैन कम इन, यस, मेरे लिए तुम्हारा वैकुंठ, तू मेरा ही है, आजा। दैट इज वॉट। इसलिए तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो चित्त वर्षों से संचलित, कितने की जन्मों जन्मों से यहाँ पे क्या है, मल है, वो मल को, और बारंबार वो मल के कारण कभी मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, कभी बुरे कर्म कर रहा हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर में महाग्नि में गिरते जा रहा हूँ। तो ये ऐसा संकीर्तन यज्ञ है जो हरे कृष्ण मंत्र, ये परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूप चंद्रिका का वितरण करता है। ये जस्ट क्या है, आपका मल को पूरी तरह से निकालता है, ऐसा बताया गया है। दूसरा श्लोक का क्या है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालहा एतदृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मदृशामिह जानी अनुरागः। एनीवन, कौन पढ़ेंगे? अंजना माता जी पढ़िए। माता जी कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं ना, क्यों सेवा के लिए आगे पीछे हो रहे हैं? पढ़िए माता जी। ललिता माता जी पढ़िए। हाँ, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्तियां वर्णित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा से के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है सर। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। अनुराग नहीं है। हरि बोल। थैंक्स फॉर सेवा माता जी, ललिता माता जी। हरे कृष्णा। तो कितना अच्छा भगवान हमको चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं दूसरे श्लोका में, हे भगवान, आपका जो नाम है ना, वो नाम में आप पूरी शक्ति डाल दिए। जैसे कि नाम चाहे कुछ भी रहने दो, आपका नाम चाहे विष्णु रहने दो, चाहे राम रहने दो, चाहे कृष्ण रहने दो, नारायण रहने दो, चाहे कौन सा भी नाम रहने दो, लेकिन वो नाम में पूरी शक्ति डाल दिए हे भगवान। फिर भी, और आप इतने दयालु है हमारे लिए, आप अपने नाम में ही शक्ति डाले, लेकिन मैं वो नाम के गुणों को नहीं समझ पा रहा हूँ। ये नाम ऐसा नाम है, अब जैसा द्विवेदी प्रभु ट्रेन में जा रहे हैं, फिर भी यस जब कर सकते क्या कर सकते हैं, नहीं हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नहीं प्रभु हम लोग ऑफिस में है ना, घर में नहीं है, यस वास्तु के हिसाब से हम यहाँ बैठना वहां, अरे भैया किधर भी जो दिशा में बैठना है बैठो, लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान, कुछ तो
करो ना, दैट इज व्हाट, मेरे लिए जप करो ना। तो ये देश काल आदि कुछ भी नहीं है, इसका नियम कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा वट द्रौपदी नाम लेके भगवान स्वयं वहां पे नहीं थे, लेकिन वो सुन रहे थे नाम को। इसलिए जब कभी भी हम नाम जपते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कौन देख रहे, मैं तो सेल देखते हुए नाम पढ़ूंगा, नाम जपूंगा, टीवी देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नहीं, ये अपराध है। कोशिश करना है, इवन मेरी क्लास चलते हुए भी थोड़ा सा समय, अगर क्लास थोड़ी समय के लिए थोड़ा सा जब अगर कंटिन्यू थोड़े बहुत माले है तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, लेकिन क्लास चलते समय भी हम लोग को जब ध्यान पूर्वक जप करना। अगर आप 4 माले करो लेकिन ध्यान पूर्वक करो, लेकिन उपाधियों में मैं 30 कर रहा हूँ, 40 कर रहा हूँ, 50 कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे तो व्यर्थ है। इसलिए मैं कितना दुर्भागी हूं, कितना मेरे को नाम के बारे में, भगवान के नाम के बारे में बार बार मालूम होते जा रहा, फिर भी मेरा अनुराग वो नाम में नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, जो भाव में रोते थे, भाव में गिर जाते थे, स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में आए हैं 500 साल के पहले ही, तो वो इतने भाव में थे, फिर भी वो बोल रहे हैं मेरा आपके नाम के प्रति अनुराग नहीं है। और हम लोग कैसा रहना चाहिए, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। यस डैनी प्रभु पढ़िए, प्रभु पढ़िए, प्रभु डैनी सिंह, क्या नाम है प्रभु आपका? जी मैं पढ़ूं? अच्छा पूनम माता जी पढ़िए, स्वयं पढ़िए डैनी सिंह प्रभु। हाँ, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर मिथ्या मान की मायना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। यस आजकल हम लोग थोड़ी देर के लिए माला जपते हैं, लेकिन जैसे ही कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेवल 2 में, अपमान हो गया तो हम क्या करते हैं, प्रतिकार। मेरे को उन्होंने कैसा बोला, मैं उसका बदला लूंगा। ये बदला, ये भावना, इसमें क्या हो गया, यस ये जन्म पूरा बदला लेने में व्यर्थ। ये जन्म मेरा नाम जो चले गया, मैं नाम को फिर वापस लाऊंगा। अरे भैया, आप जिस दिन है आप जस्ट देख लो, आपके पिताजी का भी नाम बहुत बड़ा था, वो भी देश के लिए महान सेवा करे, योगदान दिए, लेकिन कोई याद कर रहा क्या? याद नहीं कर रहा। एक फोटो ज्यादातर हमारे तक दादा तक ही रहती है, दादा के दादा तक फोटो। ये अरे किसी को नाम भी नहीं पता रहता है, क्या है आपके परदादा का नाम, सॉरी आई डोंट नो। तो ये लाइफ है, हम लोग इसलिए कैसा, इसके लिए नहीं जीना। हमने आपको क्या करना, मैं तो यहाँ पे गिर गया हूं, मैं भगवान से, भगवान मेरे को मैं कुछ भोग करने की मेरी इच्छा थी, तो भगवान बोले ठीक है, जा तेरे को बॉस बनने की बहुत इच्छा है, जा मैं तेरे को भेज दिया। अब यहाँ पे हमारी भावना कैसी रहना चाहिए, अगर कोई हमको कुछ बोले, रिवेंज, यस मैं लड़ूंगा तलवार उठा के, नहीं। तो क्या बोल रहे हैं हमको चैतन्य महाप्रभु, स्वयं को मार्ग में जो घास का हम लोग ग्रास, जो हम लोग पार्क में चलते हैं, क्या वो हमसे लड़ता है? नहीं, तुम मेरे पे पैर कैसा रखे, मैं देख लूंगा, चलो आ जाओ देख लेंगे, तुम कितना मैं कितना, मेरे पास में इतना पैसा है, निकालो चलो। ये हमारे में भावना रहने से हम लोग क्या हो रहे हैं, ईगो, फॉल्स ईगो जिसे हम बोल रहे हैं, हम लोग पीछे हो रहे हैं। तो हमारे अपने आप को, अरे मैं तो यहाँ पे भोग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, नित्य सेवक हूँ। जैसा एक पेड़ को हाथ, पेड़ के फल तोड़ दिए जाते हैं। हम लोग कभी कभी त्योहार में आम का पत्ता लेते हैं, नीम का पत्ता भी कभी कभी देहरी को लगाते हैं, अलग अलग तो पेड़ कभी रिटेलिएट यानी कभी भी लड़ता नहीं, वैसा हमको होना चाहिए। ये तीसरा, हमको भक्ति में प्रगति करना है तो ये गुण आना चाहिए। जिसके पास में ये गुण आ गया, समझो वो भक्ति में प्रगति करेगा ही करेगा। लेकिन जिसके पास में मैं देख लूंगा, रिवेंज लूंगा, आज तुम बड़े हैं या मैं बड़ा हूं, देख लेंगे चलो, ये सब भावना क्या है, असुरी प्रवृत्ति वाले हैं। इन लोगों को फिर से जितने भी प्रतिकार की भावना आप में जग गई, यानी फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना? यस। अब चौथा क्रमांक का श्लोक कोई पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? ठीक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये
मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। यस, और कौन? बालू प्रभु, कोई भी चरणजीत सरकार प्रभु, पढ़िए प्रभु प्रभु। जी मैं पढ़ूं। हाँ हाँ, बस पूनम माता जी, सॉरी माता जी, पढ़िए माता हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। जी। ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सलंकार कविता का भी इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि मेरे हृदय में जन जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। हरी हरे हरी कृष्ण। हरी बोल, हरे कृष्णा। माता जी कितना अच्छा पढ़े हैं, बहुत वेरी ब्यूटीफुल श्लोक आया है। क्या बोल रहे हैं? ज्यादातर ये भौतिक दुनिया में हम किसके पीछे भागते हैं? या तो धन के पीछे, या तो नाम, मेरा नाम हो जाएगा, सब लोग मेरी जय जयकार करेंगे, फॉलोअर्स, मैं जब स्टेटस डालूंगा सब लोग देखेंगे, फेसबुक में मैं कुछ पोस्ट करूंगा सब लोग। क्या इसलिए जीवन मिला कि सब लोग हमारे को जीवन में यस यू आर ग्रेट, यू आर बॉस, यू आर गेस्ट? अरे भैया, कई लोग आज से अलेक्जेंडर, हिटलर, कई लोग ग्रेट मुगल, ये सब आके चले गए, भूल गए। आज खंडर रह गया राज्य उनका। सब चले गए, दी ग्रेट बोलने वाले सब चले गए। हम भी एक दिन समझ गए ना, जाने वाले हैं ना। तो इसलिए ही हमको चैतन्य महाप्रभु क्या सीख दे रहे हैं कलयुग के लोगों को? हे भगवान, मेरे को धन की कामना नहीं है, मेरे को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मेरे अनुयायियां जय जयकार बोलने वाले नहीं चाहिए, ना तो मैं स्त्री के पीछे भागूंगा, सुंदर स्त्री के पीछे। यस, मैं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? बार बार जन्म भी देना है, दियो। बार बार कितने जन्म देते, दियो। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं यही धाम में, मेरे को वैकुंठ दो, लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हमको समझो, सुंदर स्त्री अथवा सलंकार कविता की का ही इच्छुक हूं मैं। सॉरी, मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। ना तो सुंदर स्त्री चाहिए, अनुयायियां चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अहेतु की भक्ति चाहिए। किसकी? आपकी। भले ही आप मेरे को नरक में दो, लेकिन वो नरक में भी आपका नाम का स्मरण रहने दो। भले ही मेरे को मारा जा रहा है, फिर भी मेरे मुख से आपका ही नाम निकलने दो। हनुमान जी भी क्या पूछे, जब उनको पूछा गया आप आ जाओ ना, बहुत दिन हो गए, आ जाओ मेरे साथ में, वो बोले नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगा, आपका नाम लूंगा। दैट इज व्हाट एक भक्त ये चाहता है। भक्त कभी भी सुखों के पीछे नहीं जाता है। वो समझ गया कि वो नींद में से जाग जाता है, ये जितना भी मजा है आगे जाके मेरे को सजा देने वाला है। तो रियल आनंद उसको नाम लेने में जब ही आता है, ये भावना उसमें आनी चाहिए। ठीक है ना? और एक कितना ब्यूटीफुल शिष्टाष्टकम का श्लोका चल रहा है। तो अब 5वां श्लोका, अरे हम लोग टाइम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मैं जल्दी से कर दूंगा। नंद तनुजा किं किम कर किम करम पतितम माम विषमे भवम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विंजितया। यस, एनीवन हु वांट टू रीड? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु नहीं जी। माता जी, दूसरे को भी चांस देंगे। अच्छा प्रभु जी, ठीक यस, है प्रभु। प्रभु हरे जी मैं कृष्णा। पढ़ूं? हाँ, पढ़ो पढ़ो प्रभु। हाँ। हे नंदन तनुजन श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विपम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। जय श्री कृष्ण। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट प्रभु जी। तो क्या बोल रहे हैं देखो, मैं तो आपका दास हूँ। हम लोग ये नहीं समझते, हम लोग यहाँ जैसे ही भौतिक दुनिया में जन्म ले लिए, क्या समझने लग रहे हैं हम बॉस है। यस, मैं परिवार का बॉस हूँ, मैं हेड हो गया हूँ। अरे भैया, हम लोग हेड नहीं है, हम लोग परिवार का। अगर एक पति समझ रहा है कि मैं बॉस हूँ, कैसा बॉस है? आप जा रहे हैं नौकरों के वैसा काम कर रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। तो आप काम कर रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए। तो आप बॉस कहाँ बन गए? तो ये बॉस नहीं है। आप किसी पे भी देख लो, आप इवन जॉब कर रहे हैं, वहां पे जॉब नौकरी यानी नौकर बन रहे हैं, वहां पे भी कुछ धन प्राप्त करने। भले ही आपकी 1 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, लेकिन आप क्या बन गए हैं? नौकर बन गए हैं।
हर एक के आप नौकर सर्वेंट है, दास है, लेकिन आपको दास किसका बनना है? भगवान का। तो वो स्वयं बोल रहे हैं हमको, चैतन्य महाप्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ। ये हमारे में जिस दिन आ गया, ये बत्ती अगर जल गई, जब हमारे हाथ से माला छूटेगा नहीं, जैसा आर्मी वाले के हाथ में से गन नहीं छूटेगी, वैसा हमारे हाथ से यस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए और क्या बोल रहे हैं, किसी ना किसी यही प्रकार से मैं ये जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ, कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आपने चरणों कमलों की धूल की एक कण बना लिए, भगवान मेरे को कुछ तो बना लो, यहाँ से उठा लो। अब मैं तंग आ गया हूँ, कभी मैं पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी मैं बंदर था, कभी सुअर था, यार बार बार कभी शेर बन के दूसरे प्राणियों को खाता गया, एंजॉय करता गया। लेकिन अब मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या ज्ञान, कि मैं आपसे बिछड़ गया हूँ, विराह में मैं रो रहा हूँ। हे भगवान, मेरे को अब मैं माला जपूंगा, कुछ अभ्यास योग्य ना, जैसा 12वें अध्याय में बताया गया, कुछ अभ्यास करूंगा, कुछ नियमों का पालन करूंगा, डेफिनेटली मैं आपके धाम में आ जाऊंगा। ठीक है ना। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, चंद लोग गुरु, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चंद लोग यूट्यूब में वीडियो डालते, नहीं नहीं आपको आपकी इच्छा अगर ज्यादा संभोग करना है, यस पड़ोसी बहुत सारे किधर भी है, चलो करते जाओ, फिर मैं आपको मंत्र दे दूंगा, आप कितने भी बुरे काम करना है करो, करो इतना करो इतना करो, आपका दिल उब जाए, आपको गुस्सा ज्यादा है, पुकारो पुकारो वो व्यक्ति पे, नहीं तो पहाड़ों का जाके पुकारो, एंड फाइनली आपको गुस्से के प्रति क्या हो जाती है? शांति। देन फाइनली आपको मैं मंत्र दे दूंगा, आप वो मंत्र पढ़ो, भगवत धाम जाओ। ये फिलॉसफी गलत है। भगवान बोल रहे हैं तेरे को दूसरे में रुचि है ना, ठीक है, तेरे को स्त्री में रुचि है, जा नेक्स्ट जन्म में अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गया, बंदर कबूतर कुछ तो जानवर बन जाएगा, सुअर बन जाएगा। वैसा हर एक कैटेगरी वाले को एक एक जन्म, नेक्स्ट जन्म मिल रहा है। लेकिन लेकिन भगवान को हमारी 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 चेतना जब तक शुद्ध नहीं हुई ना, हमारे मन में विकार ऐसे ही है, 6 प्रकार के विकार जो हमको मद मत्सर ये बोलते हैं ना, वो सब जब तक निकले नहीं, शुद्ध पूरी तरह से नहीं हुए, हम भगवान धाम रिटर्न नहीं आ सकते। तो कभी कभी आप शिष्टाष्टकम पढ़ लो, ये जैसे कि प्रभु जी आपको ऑलरेडी भेजे हैं बुक, वेरी एक्सीलेंट। ये हमारे वैष्णव पादावली का 8 ही श्लोका हमको दिए हैं, इतना इतना भाव में वो चैतन्य महाप्रभु चले जाते थे। देखो, नयनम गलाद अश्रुधाराया गद धाराया वदनम गद गदा रुदाय गिरा पुलकर निशिताम वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अविरल अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बहती है। हम लोग नाम तो ले रहे हैं, लेकिन भगवान से गोपियां क्या सन्यासी बने थे? हाँ, गोपियां क्या नहीं, सब त्याग कर दे के जंगल में योगियों के वैसा वो लोग अष्टांग योग में बैठ गए थे कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए? नहीं, हमेशा निरंतर 24 घंटे याद रखता रहते थे। जब जब स्वयं उद्धव जी वहां पे गए, हमको कृष्णा बुक में हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे थे लास्ट वीक, तो वहां पे बताया गया उद्धव जी जब संदेश लेके कृष्ण भगवान का गए, तो वो गोपियां इवन भौरों से, राधा रानी भौरों से भी बात कर रही है, सबसे बात कर रही है। वो हमेशा ये समझ रही थी कि कृष्ण तो मेरे संग में है, वो बात कर रही है। ये भावना हम में अगर आ गई कि हम निरंतर, हम ये आंखों में से जब चैंटिंग कर रहे हैं, जब भगवान के विरह में आंसू निकल रहे हैं, फाइनली हम समझना कि थोड़ा थोड़ा हमारे मन में हम लोग भगवान के करीब, नजदीक नजदीक जा रहे हैं। ये शिष्टाष्टकम है। ठीक है ना। ठीक है, मैं आपका समय और ज्यादा नहीं लूंगा। चलो, वेरी एक्सलेंट है। एक एक श्लोका पे एक एक दिन का क्लास ले सकते हैं। लेकिन कोई लोग नए हैं, वो लोग बोलेंगे प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं, हमको तो सिर्फ वही बताओ अब भगवत गीता में, ये इतना समय नहीं है हमारे पास में। चलो, आज मैं लेवल 2 का भी इंट्रोडक्शन 6:30 ऐसा टाइम पे कर दूंगा, पहले हमारा अध्याय आरंभ कर दूंगा। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है वंस अगेन। जो लोग लेट ज्वाइन हो गए उन लोगों के लिए सब लोग दर्शन कर लीजिए। आज का वेरी एक्सीलेंट अध्याय है। क्या है प्रभु जी अध्याय? देन ये अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। भगवान बोल रहे हैं मोक्ष क्या है, संन्यास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, प्रेयर्स के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे, सब लोग अनम्यूट किए हो, मेरे साथ ही कर लेना, वैसा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट, सब लोग जुड़ गए हैं। हाँ, कभी कभी कर कीर्तन करना चाहिए, जितना हम करते हैं उतना आनंद आता है। नहीं प्रभु जी, मेरे को ये टोन में, यस, जो 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 आपको जिस तरीके से गाना है वैसा गाइए, लेकिन कुछ तो करिए भगवान के लिए, करो ना कुछ तो, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय आरंभ करेंगे। आज का अध्याय थोड़ा थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, लेकिन मैं जहाँ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो नहीं कवर करूंगा। चंद चीज मैं आपको, कैसा भी लेवल 2 जो लोग आएंगे उन लोगों को डिटेल में हम लोग समझाएंगे ना। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अध्याय का नाम तो हम लोग देख लिए। तो पहला प्रश्न अर्जुन का क्या था? अर्जुन दुविधा में है, हे भगवान क्या करूं? अब पूरे तो आप मेरे को डिटेल में समझा दिए, फिर भी थोड़ा सा मेरी जानने की जिज्ञासा है भगवान, क्या कि ये सन्यास क्या है? हाँ, सन्यास क्या है, और सन्यास जीवन का सन्यास क्या है, और ये त्याग क्या है? थोड़ा मेरे को ये डिटेल में और समझाइए। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? सन्यास जीवन का त्याग क्रम, उन गतिविधियों को छोड़ देना जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। सन्यास वो है नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा जंगल में जाऊंगा, नहीं। जंगल में जाऊंगा, वो समझ रहा है कि मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, वहां जाके सिर्फ भगवान का ध्यान। यस, सन्यासी भी, सन्यासी लोग जो रहते हैं वो लोग जब सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ छोड़ दिए अगर उन लोग अपने अंदर ही क्या करते हैं, यस मेरे अंदर ही भगवान को, परमात्मा को देख रहा हूँ, वो फाइनली वो कहाँ तक जाते हैं, जैसा आगे भी नहीं जाते हैं पीछे भी नहीं जाते, परमात्मा रियलाइजेशन का के पास में आके रुक जाते हैं। लेकिन जो योगी रहते हैं, योगी कहाँ जाते हैं प्रभु जी? योगियां भी तो बहुत बड़े बड़े योगियां हैं, उन लोगों को भी सिद्धियां मिलती है। उस सिद्धियों के बारे में पता नहीं, मैं क्लास में डिस्कस करा, जो ये नए बैच वाले हैं, सिद्धियों के, अष्ट सिद्धियों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। एनीवन, किसी को याद है? हाँ करे थे जब वो योग वाला आया था। नया बैच, अभी ये बैच वाले माता जी आप तो नहीं, इसमें नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं आज अष्ट सिद्धियों के बारे में बता दूंगा आपको। तो सिद्धि अलग अलग प्रकार की, तो योगियों को कुछ सिद्धि मिलती है। फाइनली वो लोग को भी आनंद नहीं आता है, क्यों? अंधेरे कमरे में बैठ गए, ना तो आगे जा रहे हैं ना तो पीछे आ रहे हैं। तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, बेटा तू युद्ध कर, लेकिन साथ ही साथ योगी भी बन। योगी कैसा रहता है? किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता है। कल हम लोग वो जो डिस्कस कर रहे थे, यस, उसको किसी में कामना, कोई तरह से उसको भोग करने की इच्छा कुछ भी नहीं रहती है, सिर्फ उसकी इच्छा एकमात्र निरंतर चिंतन करते रहता है, किसका? भगवान का। तो अष्टांग योग के माध्यम से भी हम वहां तक जा सकते हैं, लेकिन लेट है। तो वैसे ही अभी आप बोल रहे हैं, तो ये सन्यास क्या है? जीवन के जो भी हम लोग कर्म है, वो जो भी गतिविधियां जो भी हम लोग कर रहे हैं, मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, सब घर दार सब छोड़ दे के जंगल में जाऊंगा, ये है त्याग। क्या है?
सभी भौतिक गतिविधियों का परिणाम को छोड़ देते हैं। जो निष्काम कर्म हम लोग बोले, मैं ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, लेकिन एक भक्त क्या करेगा, हर कर्म कर्म करते हुए भी वो ये समझेगा, अच्छा ये लैपटॉप है तो मैं किसके लिए यूज करूं, भगवान के लिए यूज करूंगा। ये सेल है, अब आप लोग इस्कॉन का जो भगवत गीता सुन रहे हैं, सेल के माध्यम से सुन रहे हैं। अब ये सेल आपका क्या हो गया, भौतिक वस्तु नहीं है, यस उसको आध्यात्मिक में लगा दिए, देन भगवान के लिए जुड़ गया वो। हर चीज भक्त क्या करेगा कि एक्सपेक्टेशन, आगे जाके मेरे को ये अगर मैं करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, गतिविधियों को सब तरीके से क्या बोल रहा है, परिणामों को, पेड़ लगाना अपना काम है, फलों के बारे में चिंता करना हमारा काम नहीं है, वो छोड़ देंगे, ऐसा बताया गया। लेकिन एक कभी भी एक भक्त, हाँ ये कर्म भूलना नहीं चाहिए हमको। भगवान भगवत गीता का सिंपल आज सार मैं आपको बता दूंगा इन शॉर्ट में। भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है करो। आप डॉक्टर है, यस करो, आपका क्लिनिक चलाओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है करो, आप इंजीनियर है करो, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, पैसे में डूब मत जाओ, उपाधियों में मत रहो। नहीं, मैं ना 24 घंटे इतना कमा रहा हूं, आज मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे भैया मर जाओगे तो कहाँ पे जाओगे, थोड़ा वो तो विचार करो। कई लोग महान महान लोग आए, साइंटिस्ट लोग आए, कई कई व्हाट डेवलपमेंट के नाम से व्हाट बड़े बड़े अणु परमाणु ऐसे सब चीज मालूम करे, इवन बम बम न्यूक्लियर बम भी बना के चले गए, क्या फायदा है, सब विनाश के कारण में जा रहे हैं। एक ना एक दिन सब कुछ प्रलय आ जाएगा। कल जैसा सुधीर प्रसारी प्रभु पूछ रहे थे, प्रभु जी सबका 100 साल का जैसे ही उम्र हो गया, सब चले जाने वाले हैं, यस, लेकिन भक्त कभी चिंता नहीं करता। भक्त समझ जाता है कि मेरी मृत्यु होगी तो मेरा शरीर किसके लिए है, सिर्फ भगवान के लिए है। मेरी आंख, यस आंख से भगवान को देखूंगा, जीभ से मैं उनका ही प्रसाद खाऊंगा, उनका गुणगान करूंगा, यस दैट इज व्हाट, हाथों से उनकी सेवा करूंगा, पैर जो है उनको उनके लिए ही है, उनके मंदिर को जाऊंगा, नृत्य करूंगा, अलग 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 अलग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में स्वयं स्वयं अम्बरीश महाराज वो स्वयं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या करे, भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से सज्ज हो गए। तो चित्त को शुद्ध करना है, लेकिन एक तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, निर्धारित कर्तव्य तो करता है, निर्धारित कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और भ्रम के कारण कोई भी निर्धारित, जो वो पागलपन में जीता है, वो बोलता है मैं क्यों करूं, मैं ये घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाऊंगा, हाँ यस मैं एंजॉय करूंगा, मेरी पत्नी बच्चों को किसको नहीं देखूंगा, सबको छोड़ दे के चले जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं रात में 2 बजे आऊंगा 3 बजे आऊंगा, वो सिर्फ एंजॉय में, उसका निर्धारित कर्तव्य क्या है, ठीक है भाई परिवार है, माँ बाप को देखो, बच्चों को देखो, पढ़ाओ, ये सब जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो वो क्या हो गया, तमोगुणी है। और जो कोई भी व्यक्ति इस डर से फलदायक गतिविधियों कर रहा है, निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ देता है, उसे भी कभी त्याग का परिणाम नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मेरे को वो नहीं प्राप्त होगा, अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो वो मिलेगा, है कहीं ना कहीं उसको जैसा कमर्शियल माइंड रहता है ना, मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड, कुछ करूंगा कुछ पाएंगे तो वट, कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे, कुछ पाने की जो इच्छा है रजोगुण की है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन एक सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करता है, क्योंकि यह किया जाना चाहिए। सभी भौतिक संसार के फलों के प्रति लगाव को त्यागना, भैया तुम युद्ध करो, अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारा काम त्याग क्या करो, युद्ध करो, कर्तव्य है युद्ध करो, परिवार में है लड़ो, इनसे नहीं, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको फेस करो, लेकिन भगवान को माम अनुस्मर युध्यचा, भगवान बोले मेरा नाम लेते हुए आप जो भी कर्म करना है करो। तो इसीलिए ही एक बुद्धिमान क्या करता है, त्याग करता सतोगुण, ना तो शुभ कार्यों से घृणा कर होती है, ना शुभ कार्यों से जुड़ाव, काम को लेकर कोई शंका नहीं होती है, हमेशा एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना तो इसमें तमोगुण रजोगुण सतोगुण में नहीं रहता है, वो क्या करता है गुणों से ऊपर, जैसा हम लोग कल देख रहे थे, गुणों से ऊपर, यस मैं तो खाऊंगा, यस मेरे भक्त भी अच्छा सा टेस्ट खाते हैं, भक्त भी केक खाते हैं, भक्त भी व्हाट जो आपको खाना है, आपको घर पिज्जा खाना है, यस बनाना सीख लो, अच्छा सा सीख लो, आपका ओवन ला लो, ला लेके घर में बनाओ, भगवान को प्रसाद अर्पण करो, खाओ,
कौन नहीं बोल रहे हैं, हर चीज आप भी खा सकते हैं, कब, भगवान को अर्पण करके। यस, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है, ये सब ऐसा बताया गया। एंड फाइनली अब हम लोग जाएंगे, अब जनरली एक मैं सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, अगर हम लोग कहीं कहीं तो भी सर्कस में गए या एग्जीबिशन में गए तो हम लोग को क्या लेना पड़ता, टिकट लेना पड़ता या नहीं है? हाँ प्रभु जी, तो भगवत धाम जाने के लिए हमारे लिए टिकट क्या है? भगवत धाम जाने के लिए ऐसा दिख रहा है पूरे पूरे सुनने वालों में से खाली सुधीर प्रसाद प्रभु ही सुन रहे हैं, कोई भी नहीं रेडी नहीं है। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, भगवान नाम इवन मूवी जाते हैं, टिकट लेते हैं, हर जगह शॉपिंग मॉल कुछ भी अगर हम लोग जाएंगे कुछ ना कुछ हम लोग को। हाँ, भक्ति का टिकट है, भक्ति करेंगे तो वो टिकट है गोलोक जाने का। अच्छा, तो हरि बोल तो जपमाला हमारा टिकट है। क्या बात बोले हैं, याद है आपको लास्ट बैच का ललिता माता जी? तो हमारे लिए भी यहाँ पे हम लोग को जब वैकुंठ जाना है तो हमारे लिए भी टिकट है। वो क्या है, भगवान कृष्ण के निवास में भी जो भगवत धाम है वो क्या है, भक्ति। इसलिए भगवान हमको इतना डिटेल में भक्ति के बारे में समझाते गए। देखो भैया, ये भगवत गीता कुछ और नहीं है, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है, कर्म है, वो करो, करते करते मेरा नाम लो, नाम लेते लेते मेरे धाम में आओ। नाम क्यों लेना है, नाम लेने से प्रेम बढ़ेगा। नाम जितना लेंगे हमारे विष निकलते जाएगा, कालिया नाग बनेंगे। जब पूरी तरह से प्यूरिटी आ जाएगी, भगवान के चरण जैसा कालिया नाग पे पड़ गए, कालिया नाग को बोले तो ये यहाँ से चले जा, कहीं और चले जा, तो वो बोलने लगा कैसा, मेरे को गरुड़ मारेगा? नहीं, जिसके ऊपर मेरे चरण है कोई उसको नहीं, कोई उसका बाल भी बाका नहीं करेगा। देन वो फाइनली समुद्र में चले गया। दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम लेने से हमारा हमारी रुचि भगवान में बढ़ती है। यथा प्रवृत्तां भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्व कर्मानतम अभ्याच्य। ठीक है, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भैया आप अगर शूद्र अपने आप को यस ओके, मैं वैश्य हूँ, यस ओके, मैं क्षत्रिय हूँ, यस ब्राह्मण हूँ, चाहे कोई भी वर्ण में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी में हो, लेकिन भगवत धाम को जा सकते कैसा, चित्त शुद्ध करके। चित्त को शुद्ध कैसा कर सकते कि भगवान में पूरी तरह से 24/7 निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा उनके ही गुणगान उनका बन जाना। बस जब हम उनके बन जाएंगे, डेफिनेटली भगवत धाम वो बोल रहे हैं मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ, लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान कभी भी देखो, जब एक कौन राम जी जब अपना घर को त्याग दिए, नहीं जब वनवास स्टार्ट हो गया तो उनके एक मित्र मिले, क्या नाम था उनका, कोई बता सकते हैं? जो जंगल के राजा थे, आदिवासियों के राजा थे, कौन है वो? केवट गुरु, केवट नहीं, केवट तो नैया पार कराए, केवट को मिलाए सो वाले निषाद राज। यस, वेरी एक्सलेंट। थोड़ा हाँ, तो क्या कौन से फैमिली के थे? क्या वो भी बड़े, वो भी अपने आप को क्या करे, नहीं मैं तो कम। आजकल जो हम लोग बोलते हैं नहीं, भगवान कभी भी समान देखे, कोई किसी को शबरी तुम अलग कैस्ट के है, तुम तो नीच, नहीं। विदुर को भी ये नहीं बोले कि नहीं तुम तो अलग उसके है, नहीं। भगवान क्या करे, विदुरानी के हाथ का छिलका खा लिए, मौज वो प्रेम में भाव में इतना डूब गई थे कि 56 भोग वहां का छोड़ दिए, ये विदुरानी के पास में आए, चलो प्रेम से खाएंगे। और विदुरानी ने क्या दिया, उनको देख के नहीं छिलका दे दिए, मौज को नीचे रख दिए। और भगवान इतने दयालु है, वो छिलका खा लिए, उधर शबरी के झूठे बेर खा लिए। तो इससे हमको ये जो हमारे चंद लोग हैं, हमारे भारत देश में चंद लोग भगवत गीता की टिप्पणियों में ऐसा बोलते हैं यहाँ पे जातिवाद है, वो है, सब
सब गलत है। भगवान सबको समान देख रहे हैं। सिर्फ क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे मन में कोई प्रकार का विकार नहीं रहना, कोई प्रकार का सुख, मेरे से बढ़ के और कोई सुख कहां पे भी नहीं दिखना। जिस दिन ऐसा दिख जाएगा ना, तू मेरा हो गया, आजा आजा। ठीक है ना। अब देखेंगे, श्रेयांसो धर्मो विगुणः पर धर्मात् स्व अनुष्ठितः स्वभावानियताम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। क्या बोल रहे हैं, अपना अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करो, चाहे वह कितना भी त्रुटि पूर्वक ढंग से किया जाए। अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक हमको क्या बताया जा रहा है भाई, आप अगर बाई डिफॉल्ट चलो आपके मन में है नहीं मैं क्या करूंगा, अब मैं टीचर बन जाऊंगा, बचपन से आपको एक अच्छा सा इंटरेस्ट है कि मैं टीचिंग फील्ड में आना है, ठीक है, वो अच्छा सा करो। लेकिन कोई फिल्म एक्टर है, मैं भी वहां पे जाऊंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं तो मैं कुछ और बिजनेस, कोई अगर हेयर कटिंग करके बहुत पैसे कमा रहा है, अच्छा इसी कार में जा रहा है, ऐसा अगर आप भले ही आपका वृत्ति जो भी है आप लोग करे हैं उसमें थोड़ा गलती यानी त्रुटि पूर्वक ढंग से भी आप करना है करो, लेकिन वो छोड़ दे के नहीं मैं कुछ और करूंगा, आपके स्वभाव के विरुद्ध में अगर कुछ और, अब यहाँ पे अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, उसका कर्म क्या है, लड़ना है, नहीं वो छोड़ दूंगा मैं ये करूंगा, तो भगवान बोल रहे तेरा काम कर, सन्यासी बनना है तो आप युद्ध लड़ते लड़ते भी, मेरा ही चिंता करते करते हुए भी तुम भी टॉप योगी बन जाओगे। तो एक वैसे ही अब देखो हमारे अपने अपने गुण हैं, गुणों के हिसाब से कोई कोई अब देखो हाथी को अगर हम लोग बोल दिए जाओ पेड़ चढ़ो, नहीं चढ़ेगा। इवन अगर मछली को बोले या कुत्ते को बोले सडनली पेड़ चढ़ो, नहीं पे चढ़ेगा। लेकिन वही एक बंदर को बोले यस वो चढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट ऐसा यहाँ पे बताया गया, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप नहीं है। आपके स्वभाव के हिसाब से आपको अगर जो कर्म कर रहे हैं वो करो, लेकिन अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये गलत है। ऐसा मत सोचो। उसमें अगर गलती भी हुई, भगवान बोल रहे हैं मैं त्रुटि भी हो गई तो मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा, लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं मेरे को कैसा, आप मेरे धाम में कैसा आ सकते हो, जो भी भक्त है मेरे को कैसा प्राप्त कर सकता। वेरी एक्सलेंट श्लोक आपके सामने आया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। केवल भक्ति से ही भगवान को जानना है, तो सूरज को अगर देखना है तो सूरज के किरणों से ही, भगवान को अगर केवल भक्ति से ही भगवान को यथा रूप में जा सकता है। भगवान को यथा रूप में वो स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे को अगर जानना है ना, तू मेरा बन जा, तू मेरे से मेरी उंगली छोड़ देगा, रास्ता पार करने की कोशिश करेगा, डर जाएगा, रोड क्रॉस कर देता है एक बच्चा पिता को उंगली छोड़ के, तो हर बार उसको डर लगा हुआ रहता है। वैसी ये भी मृत्यु लोग है, हमको भी हर बार बीमारी का डर, अपने लोगों को खोने का डर, मृत्यु का डर, डर 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 में जी रहे हैं। तो हमको रियल ये डर से अगर निकलना है तो भगवान बोल रहे हैं केवल भक्ति से ही, यस भक्ति से ही मेरे को जान सकता। तो भगवान 12वें अध्याय में आपको प्रभु जी बताए 12 प्रकार से हम लोग नवदा भक्ति के बारे में बताए, नवदा भक्ति के बारे में डिटेल में 9 प्रकार से हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वो बेसिक है, वो अगर आ गया देन भगवत धाम में हम लोग जा सकते हैं। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरा पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तत्व ये तत्व क्या है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्व कारण है। जब एक खिलौने को कोई बनाने वाला है, एक लैपटॉप को कोई बनाने वाला है, कंप्यूटर को बनाने वाला है, टीवी के पीछे कोई बनाने वाला है, ये सब पूरी सृष्टि के पीछे भी कोई बनाने वाला है। वो उसकी अगर उसके शरण में हम जब चले जाए, वो तो हमारा परम पिता है, वो स्वयं बोल रहे हैं अहम बीज फलप्रतः, मैं तुम्हारा माता पिता, ऐसा अलग अलग प्रकार से वो हम पे दया करके उनके बारे में बोल रहे हैं। तद्धाम परमम मन्मा, क्या बोल रहे हैं, ऐसा धाम है बेटा मेरा जहां पे ना तद भासयतो सूर्यो न शशांको न पावकः। वो बोल रहे हैं बेटा आजा, मेरा धाम देख, इतना ब्यूटीफुल धाम है, तू यहाँ आ जाए, आ गया तो मैं तेरे को पकड़ के रखता हूँ। फिर भी तेरी वहां पे भी वहां से भी हम गिर जा सकते, वैकुंठ में जाके गए बाद में भी गिरने के चांसेस है। अरे प्रभु ये क्या बोले, इतनी भक्ति करके अगर वैकुंठ चले गए फिर गिरने के कैसा चांसेस है, फिर भोग करने की इच्छा जाग गई तो, अरे भगवान को ही ये सब वैभव, भगवान को ही सेवा, तो मैं भी बॉस बनूंगा। भगवान बोलते फिर जा, फिर तू जा एंजॉय कर। तो इसलिए लेकिन एक भक्त को मालूम हो गया कि वो विराह में जी रहा था, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्र ऋष्यसि
अथ चेत्वाम अहंकारम न श्रोष्यसि विनांशसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम ये जो बद्ध जीवन के सारे अवरोध है उसे लांग जाओगे। मैं तुम पे कृपा करूंगा जब तुम मेरे शरण में आओगे। जैसे ही मैं तुम पे कृपा करूंगा, ये दुख का सागर है ना, वो सागर से मैं तुमको उठाने आऊंगा, लेके जाऊंगा। और लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। जाओ कटिफ। अगर मैं बोल रहा हूं कर्म करते हुए भक्ति करो, मैं बोल रहा हूं मेरे को सेंटर बना लो, नहीं मेरे को सेंटर नहीं बना के आप दूसरों को बढ़िया से हम कृष्णा कॉन्शियस अच्छा से नाम लगाए हमारे आचार्य। नहीं प्रभु जी, मैं किसी से वट इतना प्रेम में हूं, मेरे पत्नी का नाम समझो वट मंजू मंजू वट मेरा सोसाइटी फॉर मंजू कॉन्शियसनेस, उसमें ही मंजू 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 कहते हुए हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। ये गलत है। भगवान बोल रहे हैं कर्म करो, लेकिन पूरी तरह से अहंकार वश ये चेतना में मत आओ कि मैं कर रहा हूं, करता हम इति मान्यते। छोड़ दो, सिर्फ मेरी बात सुनो। ऐसा अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा ना श्रोष्णसी विनांशसी, वो बोल रहे हैं। और कितना अच्छा श्लोका है। ईश्वर, थोड़े लोगों को डाउट आता है, भगवान कहाँ पे बैठे हुए, क्या मेरे हृदय में है क्या? उनको ये श्लोक पढ़ के बताना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जैसा सबके हृदय में परमेश्वर परमात्मा बन के है। बस आईने पे क्या लगा हुआ है? धूल लगा हुआ है। धूल को साफ करो। हमारे मन में, हृदय में जस्ट चित्त को क्या बोल रहे हैं, इंटरनली पूरी तरह से यस, हमारे अंदर ही भगवान है। देखो, देखने का प्रयत्न कैसा कर सकते? नाम लेके। जितना नाम लेंगे हमको रियलाइजेशन होगा भगवान तो मेरे साथ है आज भी कलयुग में। और भौतिक स्थिति में निमित्त यंत्रों में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया से घुमा रहे हैं। एक्चुअली वो स्वयं है। वो ऐसे एक झाड़ पे, हमारे शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दिया जाता है। एक झाड़ पे दो पंछी होते हैं, तो एक पंछी बैठ के देखता है। क्या देख रहा है? ये कितना क्या क्या कर रहा है, अच्छा ये खा रहा है, ये भोग कर रहा है। ऐसा भगवान भी क्या कर रहे हैं, ठीक है अब तो सुधर जाएगा, इतना भोग कर लिया, अब तो बदल जाएगा, अब तो बदल जाएगा। हमें के नहीं, नहीं बदल रहे ही नहीं। कोई जन्म भी, कई जन्म मिल रहे हैं, फिर भी हम नहीं बन रहे, बदल रहे हैं। शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमं शांतिं स्थानं पापस्यसि सर शाश्वतम। क्या बोल रहे हैं? हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं, अरे भैया ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपको शांति मिलती। ये नहीं कि बिजनेस, ठीक है आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ओके चॉकलेट नहीं, आपको कैडबरी चाहिए, कैडबरी नहीं, आपको और एक चाहिए, साइकिल चाहिए, यस घर चाहिए, नौकरी चाहिए, व्हाट पढ़ाई चाहिए, या नहीं जो नौकरी ये भी होगा, शादी, यस बच्चे चाहिए, यस मांगते जाओ, देवी देवताएं देते हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही है। कितना भी पैसा, कितना प्रॉपर्टी, सब कुछ है, क्यों? रियल शांति देने वाले के पास में आप नहीं गए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भैया उसी प्रकार शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा को परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कितना अच्छा श्लोका है। क्या है वह? ये श्लोका को फिर से याद रख लो। स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम, शाश्वतम परमानेंट जगह पे जाओ ना। टेम्पररी स्वर्ग क्यों जाते हो? मैं तो जीवन भर अच्छे कर्म कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, मानव की सेवा कर रहा हूँ, हॉस्पिटल गरीबों की मदद कर रहा हूँ। नहीं, भगवान बोले गरीबों का सबका चीटी, अरे भाई सबका देखने वाला मैं हूं, तू मेरा देख ले, तू मेरा बन जा, मैं उनका सबका देख लूंगा। भगवान का बहुत सिंपल लॉजिक है। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। इतना पूरी भगवत गीता बोल दिए 18 अध्याय, फिर भी क्या बोल रहे हैं? यथा चेसी तथा कुरु। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये श्लोका देखो। हम बच्चों को डांटते हैं, मेरी सुनो, पत्नी को डांटते हैं, मेरी सुनो, लेकिन कभी ये नहीं बोलते देखो मेरा ये मत है, आपकी मर्जी। वो भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतलाया है।
जैसे कि हम लोग 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में से देखते जा रहे, भक्ति के बारे में बताए। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो बोले अंतकाल में तो भी मेरा नाम ले ले। नहीं, यम यम वापिस, जैसा जैसा आप जो जो भावना से आप तू मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वो देह को प्राप्त करेगा। भक्ति के स्तर के बारे में समझाए 12 अध्याय में, उनके धाम के बारे में समझाए, अपने को उनका अंश समझाए। फिर भी हमारी बुद्धि ना छोटी बुद्धि है, हम लोग छोटी बुद्धि है। तो ये क्या बोलते हैं, 150 ग्राम का हमारे पास में, कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमारे फ्रेंड, भेजा भेजा, ये हमारा 150 ग्राम के भेजे में ये बात नहीं घुसती है कि भगवान यहाँ पे हमको भेजा, क्यों भेजा, भक्ति करके। ये भेजे में वो बात नहीं घुस रही है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारी मर्जी बेटा, तुमको जो चाहे वो करो। हाँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता दिया ये है, ये रास्ता यहाँ जाएगा, ये रास्ता नरक को जाएगा, ये रास्ता स्वर्ग, त्रिविधम नरकोद्धारम, वो भी बोल दिए हैं, काम क्रोध लोभ, तेरी मर्जी, तेरे को काम करने में एंजॉय है तो कर ले। एक राजू की स्टोरी, और राजू और काजू की, जो ये बैच वाले हैं थोड़ा जल्दी से आंसर देना। एक राजू वो राजू क्या करता था ना, डेली शाम के टाइम पे एक आजकल तो बच्चे सब सेल में है, लेकिन हमारा राजू वैसा नहीं है। हमारा राजू क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, लेकिन जैसे ही वो शाम के टाइम पे 8-10 साल का बच्चा है, क्रिकेट खेलने जा रहा था, एक बुढ़िया माँ उसको बुला के, हे राजू मेरे पास में काजू है, खाओ ना। तो राजू को भी बहुत इंटरेस्ट है काजू पे, तो वो डेली काजू खा रहा था। अल्टीमेटली एक दिन काजू खाया, दूसरे दिन काजू खाया, तीसरे दिन, 5वें दिन राजू को क्या डाउट आता, माता जी सिंपल सा प्रश्न है। ये स्टोरी आपके जीवन को इतना परिवर्तन लाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। ये सिर्फ भगवत गीता, हर स्टोरी में भगवत गीता रिलेट करता हूँ। बोलिए, जो ये बैच के हैं, लास्ट बैच के नहीं। अजीत प्रभु, यही बैच के कौन है, जस्ट हैंड रेस करना। राजू को क्या डाउट आएगा 5वें दिन के बाद में, ये माता जी क्यों दे रही है, क्या डाउट आएगा? सिंपल सा प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न पूछा हूँ क्या? बोलो ना प्रभु, हरे सरकार कृष्ण प्रभु। प्रभु। हाँ, ये हरे बैच कृष्ण वाले, प्रभु ओल्ड जी। बैच वालों से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मेरे को हाँ, मालूम ओल्ड बैच वाले परफेक्ट आंसर देते हैं। हाँ, राजू को डाउट आएगा कि माता जी मुझे रोज रोज क्यों फ्री में खिला रहा है। हाँ, मेरे को ही फ्री में क्यों खिला रहे हैं, ये भी डाउट आ सकता। और दूसरे भी इतने लोग हैं ना प्रभु। एनीवन, कीर्ति माता जी, कल्याणी सिंह माता जी, रत्नेश कुमार ओझा प्रभु, कोई भी, सिंपल पूजा सिंह माता जी। अच्छा, चैट में क्या आंसर है? हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नहीं मत प्रभु जी, हम चाहे कुछ भी बोल लो, हम अगर बात करेंगे ना आपसे, तो वो हमारे मुंह में से वट मोती गिरते हैं, इसलिए हम हमारा वट बात ही नहीं करेंगे आपसे कटी। आप इतने इतने दिल को तकलीफ देने के बातें बोल दिया 18 दिन में, तो फिर कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा, धर्मेंद्र सिंह प्रभु अनम्यूट कीजिए। 6 दिन के बाद में क्या डाउट आएगा राजू को? बोलिए प्रभु, आपने मुझे ही क्यों मिल रहा है, दूसरों को क्यों नहीं? हाँ, दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है? और एक भी डाउट आ सकता है। और कीर्ति त्यागी माता जी, आपके नाम में ही त्याग है माता जी, कुछ तो बोलिए। आप पूनम त्यागी माता जी, हरी बोल। अरे आप लोग है माता जी, हरी 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 हरी, समझ गया। हरे कृष्णा माता जी, कीर्ति त्यागी माता जी, कुछ तो बोलिए, क्या मिलेगा उसको, क्या डाउट आएगा? अरे थरू राठौड़ प्रभु नहीं हो रहा। प्रभु जी, हाँ, और एक डाउट आ सकता है कि जब माता जी के पास खत्म हो जाएगा तब मुझे कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये भी डाउट है, लेकिन मैं हरी बोल वेरी एक्सलेंट। हाँ, ये सब डाउट्स आते हैं किसको, कि ये मेरे को ही क्यों दे रही है, क्यों डेली काजू ही क्यों दे रही है, पिस्ता बादाम क्यों नहीं दे रही है, ऐसा अलग अलग डाउट आते हैं। अब वो बिना उसको डाउट, जब तक उसको डाउट आया 6 दिन 7 दिन तक उसको काजू में इंटरेस्ट था, काजू के बारे में उसको नहीं मालूम वो माता जी काजू क्यों दे रही है, काजू में इंटरेस्ट था, खाते गया जो बनो वो ये विचार नहीं कर रहा था, उसको वो खा रहा था, काजू खा रहा था, आनंद से खा रहा था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, वो हिम्मत करके, यानी पूरी तरह से धैर्य धारण करके पूछा किससे, हे माँ, आप आंटी, आजकल हर किसी को आंटी बोल रहे हैं, हाँ, तो आप मेरे को ही काजू क्यों दे रहे हो, और काजू ही क्यों दे रहे हो, कुछ और दे सकते ना, काजू क्यों? तो देन वो माता जी बोले, मैं तो बुढ़िया हूँ, मेरा बेटा फॉरेन चले गया है, कई दिनों से वापस नहीं आ रहा है, हर महीने थोड़े पैसे दे देता है और चॉकलेट भिजाता है। वो चॉकलेट ऊपर से चॉकलेट रहता है, लेकिन अंदर क्या रहता है, अंदर एक काजू रहता है। वो काजू मेरे तो दांत नहीं है, मैं चबा नहीं सकती, नीचे क्यों फेंकूं, मैं तुमको दे रही हूँ। जैसे ही उसको मालूम हो गया कि काजू के बारे में रियल नॉलेज आ गया उसको,
काजू के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया कि काजू झूठा है, तो नेक्स्ट डे से काजू खाएगा क्या? नो सरकार प्रभु, नो नहीं खाएगा, नहीं नो, खाएगा। नहीं खाएगा। यस, अब हमको भी नॉलेज आ गया है क्या सही है क्या गलत है। भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको बता दिए भाई, जिसमें तुम जिस विषयों के प्रति तुम्हारा वट इंद्रियों को भगा रहे हो, एंजॉय 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 के पीछे जा रहे हो, उसका रियल अंत चरम लक्ष्य वो विषय आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? या तो नरक के पास में लेके जाएंगे या तो स्वर्ग को लेके जाएंगे। लेकिन लेकिन जिस दिन मर जाओगे, या तो वट पशु योनि में, पेड़ पक्षियों के योनि में, कुछ और 84 लाख की चक्कर में फिर से फंस जाओगे। ये जिस दिन ज्ञान आ गया, देन हम लोग क्या करते हैं? ऐसा कोई गलत चीज नहीं खाते। राजू को ज्ञान आ गया काजू के बारे में, वो जीवन भर फिर से काजू नहीं खाएगा। वैसे ही हमको ज्ञान आ गया कि भैया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, देन फाइनली हम लोग कुछ भी नहीं खाते। अरे कुछ भी है, भगवान को प्रसाद चढ़ा के ही जो भगवान को अर्पण करते हैं वो ही खाते हैं। लेकिन हमको मालूम हो गया ये दूषित चीज है, इसको हम हमारे जीवन में क्यों, जैसा अन्न वैसा मन, मैं ऐसा अन्न क्यों खाऊं जिससे मेरे काना मेरे से दूर हो रहे हैं। अब लास्ट धीरे धीरे से हम लोग अब भगवान बोल रहे हैं, सर्व गुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः इति सी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब भगवान बोल रहे हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूं, इतने अध्यायों से भी नॉलेज दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। प्रभु जी ये क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है? भगवान बोल रहे हैं, एवरीवन अनम्यूट। सॉरी, कल मैं आप लोगों को अनम्यूट करके श्लोका नहीं पढ़ाया, आज पढ़ा रहा हूँ। आज रिपीट, मैं कौन पढ़ाने वाला, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। आप लोग 700 श्लोक आपके कंठस्थ है, मेरे को मालूम, मैं जहाँ पे रुकता हूँ आप रुक जाइए। मनमना भव मद्भक्तो, मनमना मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रति जाने प्रियोसि में। पूरी भगवत गीता में ये जो मनमना भव मद्भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु 2 जगह आया। और एक जगह कहाँ आया? 9वें अध्याय का 34वां श्लोका यही है, मनमना भव मद्भक्तो। ये भगवान दो बार हमको बोल रहे हैं, 2 बार भगवत गीता में ये रिपीट करके बोल रहे हैं, क्या बेटा सदैव मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन जा और मेरी पूजा कर और मेरे को नमस्कार कर। कितना भगवान हमारे पे दयालु है। पूरी भगवत गीता का सार अब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये बहुत गुरुयतम ज्ञान है। तू मेरा बन जाना, मेरे को नमस्कार कर, इनको उनको क्यों नमस्कार कर रहा है? मैं ऐसा, दैट इज व्हाट भगवान हमको बोल रहे हैं। इस प्रकार तुम मुझे निश्चित रूप से मेरे पास में आओगे। तुम जैसे ही मेरे को अपना बना लोगे, या तो मेरे को फ्रेंड बना लो, या अपना कोई ना कोई रिश्ते में जकड़ लो। जब मेरे को तू अपना बना लेगा ना, मेरा नाम निरंतर लेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरा भक्त बन जाएगा, मेरा चिंतन करेगा, तो मेरे पास में तू आ जाएगा बेटा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान वचन दे रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त, तुम मेरे परम परम प्रिय मित्र हो। क्या बोल रहे हैं? ममई वैश्यसी सत्यम ते, मामे वैश्यसी सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान के प्रिय बनना, आई लव यू। अरे माता जी, महेश्वर त्यागी प्रभु अनम्यूट कीजिए। चलो, तो हमको ये समझना चाहिए कि जब हम लोग ये भगवान हमको इतना अच्छा ब्यूटीफुल श्लोका से समझा रहे, बेटा तू मेरा है ना, मेरा बन जा। क्यों? जब मैं तेरे को शरीर दिया हूं, ये धरती, ये सब चीज दिया हूं, तेरे को अच्छा सा एंजॉय कर रहा है, तू समझ रहा है तू मेरा है, मेरे लिए नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर। आई लव यू बोलना है तो मेरे को बोल, किसी और को मत बोल। जहां पे भी तू बोलेगा वहां तेरा दिल टूटेगा, अल्टीमेटली दुख ही आएगा। लेकिन मेरे पास में आ जा बेटा, वो बोल रहे हैं। सब चीज भगवान का है, लेकिन भगवान को हम क्या बोल रहे हैं? नो,
हम तुमको आई लव यू नहीं बोलेंगे, लेकिन लव सबको, यस आई लव यू बच्चे, मेरे बेटे, मेरे व्हाट पोतरे पोतरी सबको, लेकिन भगवान को नहीं। उनको तो हम ना प्रभु जी हमारे घर के एक छोटे से शेल्फ में लगा दिए, छोटा सा ग्लास है, वो छोटी सी प्लेट है, उतना ही हम देते हैं, देखो प्रभु जी बस, हाँ वो भगवान उसमें खुश है। एक छोटी सी लाइट लगा दी है वहां पे, यस उतना ही। हाँ, दिन में ना प्रभु जी हम लोग एक बार 10 मिनट ऐसा खोलते हैं, ये बस अगरबत्ती बताते हैं, यस हो गया प्रभु जी। अरे जो हम भगवान हमको इतना सब कुछ दिया, उसके लिए हम क्या दिए हैं? कुछ भी नहीं। अरे भगवान को बिठाना है तो हाल में बिठाओ, जैसा बड़ा टीवी हम लोग लगाते हैं हाल में बैठते हैं, अरे भाई भगवान को भी हाल में बिठाओ। हर बार जब भगवान के सामने से गुजरते जा रहे हैं, नमस्कार भगवान, हर सांस उनकी है, वहाँ इवन अतिथि भी आए तो उनको भी अपना अल्टर दिखना चाहिए, क्या बढ़िया सा अल्टर बनाए हैं हाल में, ये नहीं कि शेल्फ में पर्दा डाल दिए जाओ वहां पे रहो। गलत बात है, गलत बात है। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान का वचन खाली नहीं जाता। जब भगवान पंच पांडव को यह वचन दिए, मैं तुमको राजा बनाऊंगा, चाहे मैं 100 राजाओं को मारूंगा, ये कौरवों के जितने भी है उन लोगों को मारूंगा, तुम लोगों को मैं वचन दे रहा हूं, तुम लोग मेरे है ना, मेरी बात सुन लो। जब पांडव भगवान की इस बात सुने तो उनका वचन खाली नहीं गया। तो वैसे ही हमको समझना चाहिए ये व्यर्थ श्लोक नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोक आपके सामने क्या आ रहा है? एवरीवन, एवरीवन अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट करिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो सृष्टि करता है ये समस्त ब्रह्मांड, जैसा कल सुधीर प्रभु बोले, ऐसा कई ब्रह्मांड है, यस कई ब्रह्मांडों के अधिपति हमसे वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये गीता का ज्ञान, गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। क्या भैया, तेरे जितने भी धर्म है ना, जो भी तू अपने कल्पना के हिसाब से मनोधर्म मन में आए सो हिसाब से तू धर्म बना लिया ना, वो जो भी धर्म है छोड़ दे, मेरे लिए छोड़ दे। ऐसा अगर तू छोड़ देगा, चाहे तू बचपन में करा पाप, जाने या अनजाने करा पाप, या छोटा पाप करा, बड़ा पाप करा, अंधेरे में करा, जब तू समझ रहा था पाप करते समय तो अंधेरा था, भगवान नहीं देख रहे हैं, लेकिन तू किसी भी समय तू जो पाप करा ना, वो पाप को मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे ये समस्त पापों को मिटा दूंगा, तेरा बैलेंस शीट टैली कर दूंगा, जीरो बना दूंगा, एंड फाइनली तू डर मत। भगवान बोल रहे हैं समस्त प्रकार के जितने भी धर्म है ना, वो पूरी तरह से त्याग के मेरी शरण में आ जा बेटा, मेरा बन जा। एक बार भगवान बोल रहे हैं, एक बार मेरी उंगली पकड़ ले, जीवन भर में तेरी उंगली छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तू है कि पकड़ रहा ही नहीं, हर एक की उंगली पकड़ रहा, मेरी उंगली नहीं पकड़ रहा। वो बोल रहे हैं समस्त धर्मन परित्यज्य, समस्त धर्म। ये नहीं बोले भगवान कभी भी परिवार को छोड़ दो, ये छोड़ दो, जंगल चले जाओ, नहीं। परिवार में रहते हुए बैंक के कैशियर के वैसा नोट गिनो, शाम हो गई जाना है वहां पे भगवत धाम में, बैंक कैशियर कभी भी ये नहीं सोचता बैंक का नोटा पूरे मेरे है। हम सब परिवार का जिम्मेदारी उठाते हुए भी भगवान का नाम लेना, निरंतर प्रजल्पा नहीं करना, मुंह से व्यर्थ की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, देश क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं। वो सब भगवान का डिपार्टमेंट है, वो देख लेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ भक्ति करना है, भक्ति करो, भगवत धाम आओ। वो बोल रहे हैं डरो मत, तुम्हारा तुम्हारा पापा जितने भी है निकाल दूंगा। हाँ, कल हम लोग डिस्कस करे थे जगाई मदाई के बारे में, समय भी थोड़ा कम है, आगे बढ़ेंगे। हरि चरण, क्या बात है, दुख हरण। आज का स्टेटस आप लगाना है तो लगा लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं अभी नहीं पढ़ सकता हूँ, उतना समय नहीं है। अब और भी श्लोका है। तो जैसे कि अब ये जो ज्ञान है ना प्रभु जी, हम 18 दिन से आपको झेल रहे हैं, आपको मेरे को तो समझो 9 अध्याय तक झेले, फिर कल और आज टोटल 11 अध्याय तक आपको झेले प्रभु जी। तो इसका हमारे को रिजल्ट क्या है? हाँ, वो आप बताएंगे। ये क्या है? यह इदम परमम गुह्यम तद मद भक्त्या भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिम मयि परम कृत्वा माम एवैष्यसि असंशयः। वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी, वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं IIT, अरे भैया बच्चों को हम क्या करते हैं? IIT पढ़ो, IIM में जाओ, ये करो, क्यों? 2 लाख की तनख्वाह, 4 लाख की तनख्वाह, 5 लाख की तनख्वाह, फॉरेन जाओ, ये करो, एरोनॉटिक्स करो। अरे
वो सब बच्चों को, लेकिन वो हमारे प्रभु जी क्या करे, देख लिए कल वो बोल रहे थे ना, मैं इन्फोसिस में कर रहा था, मेरे को मालूम हो गया, यस वो लास्ट प्रीवियस कह रहे 20-25 साल 30 साल, यस मैं पूरी तरह से समर्पण किसको दे दिया, इनको, ये यही मेरे रियल लाइफ का जीवन है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रचार में लग गए। तो वो भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो भक्त जो मेरे प्रचार में लग जाते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली वो क्या करते हैं, मेरे धाम में वापस आते हैं जस्ट प्रचार करने से। तो इसलिए आप भी क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आपको समय मिला आप करें, आपके सामने कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझाना भगवत गीता के बारे में, जितना हो सके बताना बताना बताना। क्यों, ये भी एक रास्ता है भगवत धाम में शॉर्टकट जाने के लिए। क्यों प्रचार कर रहे हैं, उनके कहानियां, उनके बाल लीलाएं सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब और बोल रहे हैं, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृता भविता न च में तस्मात अन्य प्रिय तरो भुवि। क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मैं उसकी अपेक्षा कोई, इस प्रकार में उसकी अपेक्षा में अन्य कोई सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। क्या बोले कल प्रभु जी, हम लोग एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, किसका, भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। मंदिर सिर्फ इसलिए कि भक्त आना, वहां पे आके बैठना, वहां पे आके एक बड़ा सा ऑडिटोरियम में सुनना, देखो ये है। तो वो भी तड़प रहे थे, कॉलेजों को जा रहे थे, स्कूलों को जा रहे थे, भगवत गीता का बोल रहे थे। तो वो बोल रहे हैं मेरे को उससे, मुझे वो बोल रहे हैं अन्य सेवक ना तो कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। जो मेरी वाणी सबको बताता ना, वो मेरा प्रिय बन गया। इसलिए आप क्या करना, आपका छोटा सा ग्रुप है, समझो वो किटी पार्टी, अरे भैया वो कार्ड पार्टियों का समझो ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप। कभी कभी मेरा भी है 7th क्लास का ग्रुप, 10th क्लास का ग्रुप, इंटरमीडिएट का, डिग्री का, ग्रेजुएशन, पीजी, सब ग्रुप्स हम लोग खाली ग्रुप्स बना लिए, लेकिन व्यर्थ के। देखो मैं आज कार खरीदा, देखो मैं होटल में गया, देखो मैं फ्लाइट में चढ़ा, ये मैं गोवा में हूँ, हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही डालते हैं। पता नहीं उनको वो आनंद है, वो उसको देख के दूसरों को तकलीफ। अरे भैया मैं तो नहीं गया, मैं मेरे परिवार को लेके नहीं गया। अरे भाई डालना है तो अच्छा सा डालो, जो उनके भगवत धाम को लेके जा सके, वो नहीं डालेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो प्रचार में लग जाता है, आप घर बैठे भी, आप गृहस्थ में हैं, पड़ोसी को बोलो प्रसाद दो, कीर्तन करो, उसको बुलाओ, धीरे धीरे से उसमें भी परिवर्तन आएगा। आएगा माता जी। जब श्री प्रभुपाद जी अकेले गए, हाँ कहाँ पे, अमेरिका, वो जब इतने लोगों में लाखों लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। कैसा, जो है वही बोलना है, हमारी मनगढ़ंत कहानी ऐड नहीं करना है। यथारूप भगवत गीता ले लो आप, सब लोग जब लेवल 2 में आएंगे, अगर गलती से मेरे बैच में आ गए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक निकाल के मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा। तो सब लोग भगवत गीता पढ़ लो पढ़ के आप क्या करना, पढ़ना क्लास में अध्यस्त। और क्या बोल रहे हैं, और मैं घोषित करता हूं, भगवान घोषणा कर रहे हैं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। तो 18 दिन से आप रोज सुबह में उठ रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कन्हैया की, वो ठाकुर की पूजा कर रहे हैं, मात्र भगवत गीता का श्रवण करते 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 करते। हरि बोल, भगवान क्या बोल रहे हैं। और देखो, और भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रद्धावान अनुसूयश्चा श्रृणुयद अपि यो नरहा। ये बोल रहे हैं जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर मुझे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ फल शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्मा निवास करते हैं। एक बार, अब आप लोग 18 दिन में गारंटी हो गया, अब आप तो पुण्य लोकों में जाएंगे। क्यों, ध्यान पूर्वक श्रद्धा से आप लोग सुन रहे थे। हाँ तो ये भगवान बोले हैं जो सुनने वालों के लिए, ये श्रद्धा समेत और द्वेष नहीं करे, किससे, कान्हा जी से। जो लोगों को द्वेष करना था वो ग्रुप छोड़ के चले गए, जो लोगों को द्वेष करना था वो नींद 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 उनको प्यारी लग रही थी, सो गए, रजाई रजाई नहीं निकालेंगे प्रभु जी, बा नींद आ रही है, वो क्लास में भी ज्वाइन नहीं हुए। मनीष प्रभु थक गए, वट तिवारी माता जी, प्रतीक्षा तिवारी माता जी भी मैसेजेस पे मैसेजेस डाल डाल के थक गए, क्लास स्टार्ट हो गया, आइए आइए आइए, वो नहीं आए। क्यों, भगवान से द्वेष करे या तो श्रद्धा नहीं थी। ऐसा नहीं है, वो भक्त है, पता नहीं वो 3 बजे की क्लास फिर से ज्वाइन होंगे, 7 बजे की जाएंगे, 9 बजे की, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। तो इसलिए सिंपल क्या है, हम लोग को शुभ लोक प्राप्त होगा, लेकिन हमको कोई लोक नहीं चाहिए भगवान, हमको आपका आपका ही धाम चाहिए बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कश्चित प्रभु, सुधीर प्रभु म्यूट, अनम्यूट क्यों कर लिए प्रभु, हो गया, 1-2 मिनट दे दो मेरे को। हाँ हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या दब तुम गया इसे, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना है क्या, 18 अध्याय में तुमको जो बताया ना, कहीं सेल इधर उधर रख के चले गए क्या, नहीं नहीं, सुन रहे थे ना जो भी बोला गया, इस्कॉन मंगलूर वाले, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसः कश्चित् अज्ञान सम्मोह। अब क्या बोल रहे हैं, क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या? इतना श्लोका बोला मैं भैया तेरे लिए, क्या तेरा अज्ञान दूर हो गया क्या? अब अर्जुन बोल रहा है पता नहीं आप लोगों का अज्ञान दूर हुआ या नहीं हुआ, अर्जुन का तो अज्ञान दूर हो गया है। क्या बोल रहा है देखिए अर्जुन, अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयुच्यता स्थितोस्मि गतः संदेहा करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा। इसको जीवन में पूरे से श्लोक को डाल लो, करिष्ये वचनम तवा। हे भगवान मैं अब समझ गया, तुम्हारा वचनों का मैं पालन करूंगा। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति फिर से आ गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ होकर आपके आदेश अनुसार कर्म करूंगा। आप जो बोले मैं करूंगा, आपकी प्रसन्नता के लिए आप बोल रहे हैं ठीक है, भीष्म पितामह को मारो मैं मारूंगा, मेरे गुरु को भी मारो मारूंगा। क्यों? आपने आदेश दिया, आप बोल दिए ये अधर्मी है, मैं भी बोल रहा हूं ये अधर्मी है। मेरे को आपको प्रसन्न रखना है भगवान, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भगवान। करिष्ये वचनम तवा, दैट इज व्हाट। ये अगर आपको ज्ञान आ गया कि भगवान की वाणी ही हमको सुनना है, देन हम लोग भगवत धाम वापस डेफिनेटली जाएंगे। मैया माता जी प्रभु जी बहनों भाइयों सब लोग करिष्ये वचनम तवा, भगवान का नाम जैसा अर्जुन बोल रहा है मैं तुम्हारा आदेश का पालन करूंगा, हमको भी भगवान का आदेश का पालन करना है। सततम कीर्तयन्तो माम, बस हमेशा भगवान का नाम लेना लेना लेना। ये नहीं है कि भैया आज 4 माले हो गए प्रभु जी, मेरा डेली का कोटा क्या खाना है, जब वो गोलियां हैं टैबलेट्स है, सुबह 4 शाम में 4, नहीं वही ज्यादा भी डाल लो, ज्यादा जप करो, लेकिन वो गोली अगर ज्यादा डाल लेंगे टाटा बोलेंगे, लेकिन ये गोली वैसी है जितना डाल लेंगे उतना स्वाद आते जाएगा आनंद 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 अम्बुद। ठीक है, वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। एक छोटी सी कहानी बोल के आज का क्लास, एक छोटा सा अच्छा मेरे, एक बार क्या हुआ, एक शिकारी था, शिकारी क्या कर रहा था, शिकारी बोल रहा हूँ, एक सन्यासी था, एक आश्रम के सामने वो क्या करता था, दाने डालता था, एक सन्यासी। तो वो दाने डालते हुए पक्षियों को बोलता था कि देखो पक्षियां, एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, तुम जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। तो वो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बोले, सुनते गए डेली। वो एक दिन क्या करा, वो मैं थोड़ा डोर लाप करके जा रहा हूँ मेरे आश्रम के बाहर में, तुम कोई भी अगर शिकारी आके दाना डालेगा तो सेम रिपीट। तो वो बोलने लगे अच्छा, तो वो सब गाने लगे, क्या गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको जाल में फंसना नहीं। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक दिन सच में वो जिस दिन वो चले गया, शिकारी आया, शिकारी जिस दिन आया वो जाल डाला, जैसे ही जाल डाला सब के सब पकड़े गए, सब के सब तोते ये जो भी है पंछी पकड़े गए, लेकिन रटन लगा रहे, क्या रटन लगा रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको जाल में फंसना नहीं, वही बोलते जा रहे हैं। वैसा आप नहीं बनना, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है, हमको फंसना नहीं, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है, फंसना नहीं, ये गाना नहीं गाना। हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा है, ये गाना नहीं गाना। हमको गाना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मात्र ये बोलते हुए जाना है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा जाऊंगा। अरे जाने के लिए कुछ तो करो। एक माला अगर कर रहे हैं, अगर माला जो नहीं कर रहे हैं, एक 10 मिनट टाइम स्पेंड करो, एक माला करो, जो एक मर रहा है कर रहे हैं 2 करो, 2 करने वाले 4 करो, 4 करने वाले धीरे धीरे से बढ़ाओ। ये नहीं कि मैं तो जरा जन्म मृत्यु आदि से जाऊंगा, निकल जाओगे नहीं निकल जाओगे, तोतों के वैसा फंस जाओगे, ठीक है ना। ये रटन मत लगाओ कि जरा मैं तो भगवान का अंश हूं, भगवान बोल दिए ना ममई वांशो जीवलोके। अरे भैया भगवान भी रथ चलाए, भगवान ये नहीं बोले कि कर्म मैं कर लूंगा, युद्ध मैं लड़ूंगा, लाले तेरी तलवार लाले तेरे बाण मैं लड़ूंगा, नहीं बोले। वो बोले मैं तो तेरा सारथी हूँ, तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ, तेरा काम है युद्ध करना। वो पूरा भगवान पे डिपेंड है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, भगवान ही सब देख लेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है लॉजिक। तो भगवान सिर्फ हमको गाइड करते हैं, शास्त्र वेद हमारे क्या है, माता है, हम लोगों को क्या है, पिता से मिला रहे हैं। हरे कृष्णा मैया, आगे बढ़ेंगे।
अब लास्ट में संजय के 2 श्लोका से एंड कर दूंगा क्लास। 5 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया, आप लोगों को मालूम है, आपका कीमती समय मैं ले रहा हूँ। संजय उवाच, क्या बोल रहे हैं, इति अहम वसुदेवस्य। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर में रोमांच हो आया है। हरी हरी, मात्र सुनने से आनंद आ गया है। हम में आता है, हमको तो नींद आती प्रभु जी। आप जैसे ही क्लास स्टार्ट करते ना प्रभु जी, जब क्लास खत्म हो के आप बोलते ना 3 बार हरे कृष्ण बोलो, जब ही नींद खुलती है। लेकिन वहां पे देखो संजय को क्या आ रहा है। ठीक है संजय, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद, प्रति क्षण एक एक सेकंड मेरा मन आह्लाद खुशियों से गदगद हो उठता है। संजय बोल रहे हैं, क्या बोले हैं, राजन संस्मृत्या समवादम इदम अद्भुतम। कितना वो बोल रहे हैं, देखो हमको क्या हो रहा है, बोरिंग लग रहा है। भगवत गीता प्रभु, वही एक अच्छा सा मूवी बता दो, हम ध्यान पूर्वक 3 घंटे, यस इवन बाथरूम भी जाना है तो हम लोग नहीं, एडवर्टाइजमेंट आए तक हम नहीं जाएंगे वहीं, क्योंकि मूवी में हमको इंटरेस्ट है। भगवत गीता ना प्रभु, छोड़ो प्रभु, 5000 साल पहले क्या बोला गया, इंटरेस्ट नहीं है। कितना दुर्भाग्य है, बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं है, बड़ों को भी, ना तो बूढ़ों को भी। आज भी देखो लोग वृद्धाश्रम में, कई लोग हैं, हम लोग कभी जाते हैं तो वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जाने की जरिए मेरा बेटा ऐसा करा, मेरे बहू ऐसा करे, पूरी लिस्ट सुनाते हैं अपना दुखड़ा पूरा, या तो पास्ट फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं करना था, उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं देना था, प्रॉपर्टी दे दिए, आज देखो मेरे को ऐसा कर। यही अरे भैया, अब तो आपका वृद्ध अवस्था आ गया है, अब तो आप हम लोग को समझाते हैं, अब तो हरि का नाम ले लो, भगवत धाम चले आओ। ये फिर से आपको जन्म जन्म मृत्यु व्याधि से कौन बचाएंगे, भगवान। और क्या बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, तच्च संस्मृत्या रूपम अति अद्भुतम। भगवान का रूप, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ, पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। भगवान का जैसे ही रूप देखे हैं, हम लोग बद्ध जीव है, हमारी वट भेजे में है, वो जल्दी जाती नहीं। ऐसा इसलिए भगवान बोले, तुम लोगों को सूरज का प्रकाश बहुत बड़ा दिखता ना, मेरा एक आंख सूरज का है, एक आंख चंद्र का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही सूरज है, नहीं, असंख्य। अरे भैया, ऐसे कई सूर्य है, ब्रह्मांड कई है, कई चीज बहुत, ये सबके भी अधिपति तो कौन है, जिसको हम गिनती भी नहीं कर सकते, वो चीज के अधिपति कौन है, भगवान है। लेकिन हम एक ही देखे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ये दिख रहा ना, यही मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो जो रूप, जो विराट रूप देखे, चतुर्भुज रूप देखा संजय, वो संजय देख के, वो रूप को देख के बार बार आनंद में, यस, ये अनुभूति हो रही है। अब बोल रहा है क्या, लास्ट फाइनल श्लोका। अच्छा, वो बोलते नहीं, लास्ट क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लास्ट मैच का ये जीत लिए हम, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये वो श्लोका है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति है। आप लोग वो बोल दिए कि भैया मैं तो आपका काम कर रहा हूँ, आपका सारथी हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली जहां पे कृष्ण है वहां ही विजय है। कृष्ण और जहां पे अर्जुन है, जो उनकी वाणी हमेशा सुन रहा है, डेफिनेटली उसकी जीत सुनिश्चित है। थोड़ा सा मैं आपको आज लेवल 2 का इंट्रोडक्शन दूंगा, ध्यान पूर्वक लेवल 2 के बारे में सुन लीजिए। ये भी एक छोटा सा आप एक सेवा दी गई, मेरे को ही दी गई मेरी क्लास में, मैं दूसरों के क्लास में शाम में आऊंगा। तो ये हमारा इस्कॉन मंगलुरु में क्या करते हैं, 18 दिन का तो कोर्स हो गया है। अब क्या करना प्रभु जी, आपसे कैसा हम लोग तो आपके टेम्पल से जुड़ना चाह रहे हैं और हमको ज्ञान चाहिए, हम लोग भाग रहे हैं। तो हम भी राजू थे, बिना समझे जो बनो वो काम कर रहे थे, अब हमको ज्ञान मिल गया तो ये क्या सही है, तो हम फिर से काजू नहीं खाएंगे, काजू वाला कार्य नहीं करेंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या करना है, जो हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी है, वो उनके गुरु कौन है, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, और उनके गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद जी, जो हमारे आचार्य, जो ये भगवत गीता आज के आचार्य है। ये भगवत गीता सबके पास में रहना चाहिए यथारूप। अब हमारे टेम्पल की तरफ से दो अलग अलग कोर्सेस है। आपको अगर भक्ति शास्त्री करना है, मैंने भक्ति शास्त्री एक है, भक्ति सदाचार एक है।
प्रभु जी ये भक्ति शास्त्री क्या है? भगवत गीता को और डेप्थ में जानना है प्रभु, और भगवत गीता को जानना है। और मेरे को क्या करना है मालूम? मेरे को भी प्रचार करना है आगे जाके। अब प्रतीक्षा माता जी है, मनीष प्रभु है, आगे जाके वो लोग ये कुर्सी संभालेंगे। हाँ, वो लोग प्रचार में आएंगे, वो लोग भक्ति शास्त्री लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 हो गया वो लोगों का, यानी तो ये कर रहे हैं। तो वैसा आप लोग क्या करना है, जो प्रचार में आना है और ज्यादा। प्रभु जी आपको, आपके पास में तो समय नहीं था, 700 श्लोकों में क्या क्या बताए, एक एक श्लोक में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। हम लोग तो पूरा सार दे दिए, लेकिन वहां पे एक एक श्लोका में डेप्थ में बताया जाएगा। डेप्थ यानी समय के हिसाब से जो श्लोका इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा हम लोग देख के उसको कवर करते हैं। तो वो है भक्ति शास्त्री। अब हम भक्ति शास्त्री में और भी मैं बताऊंगा भक्ति सदाचार के बारे में। तो ये दो तो है कोर्सेस। तो भक्ति शास्त्री में और क्या देखेंगे प्रभु, और हमको थोड़ा सा बताइए ना। तो भक्ति शास्त्री में क्या रहता है, ये टोटल कोर्स है भगवत गीता 18 दिन में हम समझ नहीं सकते। हमारी उतनी, हाँ, ये शास्त्रों का अध्ययन करना है तो हमको कम से कम 1 साल का समय लगता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया ये कॉलेज है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का वट MBBS को जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वहां पे जाते हैं। हाँ, जो भी आप BAMS करो चाहे कुछ भी करो, नहीं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो CA जाके वहां पे हम लोग ज्वाइन, हर एक की एक यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। वैसा हर एक को, मेडिसिन का कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग, हर चीज का हर एक कॉलेज है। तो भगवत गीता को डेप्थ में अध्ययन करने के लिए ये भक्ति शास्त्री का कोर्स है, जिसमें लेवल 1 में 18 डेज अभी आपके हो गए हैं। लेवल 2 में क्या है, आपको 18 वीक्स में ये मैक्सिमम कवर किया जाएगा। हाँ, थोड़ा अभी कभी कभी अगर 18 वीक्स का ये कोर्स ड्यूरेशन है, 18 वीक्स के अंदर आपको लेवल 2 खत्म। बाद में लेवल 2 में क्या बताते हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, अलग अलग शास्त्र है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशो उपनिषद, भगवान की वाणी क्या है, भगवान हमको ये भक्ति कैसा करना चाहिए। हम लोग तो बोल रहे हैं रागानुराग भक्ति में है, तो ये रागानुराग भक्ति क्या है, भगवान चैतन्य हमको क्या दिए, श्री प्रभुपाद जी हमको क्या दिए, 2 ही चीज दिए, क्या, स्वच्छ बनो, प्यूरिटी एंड प्रेम। प्यूरिटी एंड प्रेम। प्रेम आप सबसे करने लगोगे कब, जब भगवान को अपना समझोगे, ये सबको अपना समझोगे इनडायरेक्टली आप। जब भगवान से द्वेष करोगे तो ये सब पे भी द्वेष कर रहे हैं। तो वो इतना डेप्थ में रहेगा वो नॉलेज, क्या, लेवल 3 का। देन फाइनली आप लोग लेवल 2 लेवल 1 लेवल 3 हो गए। हाँ, तो आप लेवल 2 लेवल 4 में आपका टैलेंट वहां पे बताना पड़ेगा, आप भी कुछ प्रेजेंटेशंस देंगे। फिर लेवल 5 में अल्टीमेटली ये टॉप लेवल है किसके लिए, जो 16 माले जप रहे हैं। जो लोग 16 वाले नहीं जप रहे हैं, 1 माला जप रहे हैं, वो लोग लेवल 2 में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो अलग अलग ऐसा है, ये सब फ्री है। कल प्रभु जी भी बताए, हमारा टेम्पल से कोई भी चीज हम लोग चार्ज नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत आपके पास में, थोड़ा बहुत यहाँ पे वहां पे आप व्यर्थ खर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ, तो आप टेम्पल को दे सकते हैं। तो और ये क्या है, यहाँ पे लेवल 1 हो गया आपका। लेवल 2 में आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ दिल से, आप लोग सब लोग जुड़ जाइए लेवल 2 में। एंड वैसे ही लेवल 3 के बारे में बता दिया, लेवल 4 लेवल 5 के बारे में बताया। एक सीढ़ी है, स्टेप वाइज हम ज्ञान को अर्जित करेंगे, थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालेंगे। तो नहीं प्रभु जी, मैं ऑलरेडी लेवल 2 कर चुका हूँ, तो लेवल 3 में आ जाइए। नहीं मेरे को फिर से करना है, फिर भी आइए। बार बार सुनना गलत नहीं है, भगवान बोले हैं जितने बार सुनना है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं करना, प्रभु जी ना, वो प्रभु जी गलत, ये प्रभु जी ये हम लोगों को किसी को उंगली नहीं उठाना है। मेरे में भी वो समर्थता नहीं है जो मैं आपको पूरी तरह से बता सकूं। मैं खुद अपने आप को असमर्थ समझता हूं। मैं खुद ये मैं नहीं है भाई, मैं खुद इतना भगवान के बारे में शेषनाग स्वयं अपने कितने असंख्य फनों के बाद वट खोल के उनकी व्याख्या, उनका गुणगान कर रहे थे, तो वो भी कर नहीं पाए। इतना गुणगान है, तो मैं क्या हूँ। तो वैसा, तो हम लोग कभी भी, कोई भी टीचर आपको रह सकते हैं। ये ऐसा नहीं बोलना कि हमारे को आप ही चाहिए। क्यों, जब स्कूल में थे आप ये बोले कि कॉलेज में मेरे को वही टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे थे चाहिए। तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग नॉलेज देते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अपना अपना वे है। इवन एक्टर भी वैसा है, अमिताभ बच्चन का स्टाइल अलग रहता है, ऋतिक रोशन का अलग रहता है, वैसा अलग अलग टीचर का अलग अलग रहता है, लेकिन सब लोग भगवत धाम को लेके जाते हैं। अब रह गया प्रभु जी, वहां पे एग्जाम लिखना पड़ता। भक्ति शास्त्री में कुछ एग्जाम होते हैं, एग्जाम लिखना पड़ता है। और भक्ति शास्त्री में आपको सर्टिफिकेट रहना पड़ता है लेवल 1 का।
लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट जिसके पास में है वो लोग भक्ति शास्त्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ये दूसरा कंडीशन है। और एक माला जो जॉब कर रहे हैं वो लेवल 2 में आ सकते हैं, ये दूसरा कंडीशन है। अगर जिसको टाइम इवनिंग का टाइम नहीं है तो आप पर्सनली प्रतीक्षा माता जी को या तो मनीष प्रभु को मैसेज करना, मैं आप लोगों को जोड़ लूंगा। किसमें? मॉर्निंग बैच में, अभी उसमें तो स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को जोड़ लूंगा। अब हो गया भक्ति सदाचार। प्रभु जी हम लोग ये असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते, हम लोग तो ना इतने एज में है कि हम लोग खाली कान में लगा के सुनते देखो प्रभु जी, बस इतना ही हम कर सकते हैं। ये एग्जाम लिखना हमारे पल्ले नहीं है, वो बोलते ना हमारे बस की बात नहीं है। तो सदाचार में आ जाओ। भक्ति सदाचार में हम क्या सिखाएंगे? वैष्णवा एटिकेट्स। अरे भैया वैष्णव बोलते हो क्या है, आपको रहना कैसा है, यम नियम जो हम लोग अष्टांग योग में देखे ना, वो यम क्या है, नियम क्या है, वो आपके लाइफ में कुछ है वो हम आप लोगों को बताएंगे। एंड क्लीनलीनेस, ड्रेसिंग, आप क्या ड्रेस पहनना है। पूतना को भी भगवत धाम में जाना पड़ा तो क्या करे, अच्छा से ड्रेसिंग कर लेके गई, वो गई ना। ये नहीं कि मैं तो राक्षस हूँ जाऊंगी, आजा बेटा दूध पिलाऊंगी, नहीं। वो भी क्या करी, भगवान के धाम में अगर जाना है तो बेटा ड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा। तो भगवान पहले से ही क्या करे, वहां पूतना से हमको एग्जाम्पल मिल गया कि क्या ड्रेसिंग, कैसा ड्रेसिंग हमको पहनना है। और अलग अलग ये आपको बताएंगे। प्रसाद जब हम लगाते हैं तो प्रसाद का मंत्र क्या है वो हम आपको सिखाते हैं। वैष्णव अपराध, हम तो भक्ति कर रहे हैं साथ साथ पाप भी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो वो अपराध किस प्रकार के होते हैं और वो अपराध से कैसा बचना चाहिए वो सब हम आपको बताते हैं। किसमें? जहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये है सदाचार, ठीक है ना। और अलग अलग स्टोरीज रहते हैं और कुंती के प्रेयर्स रहते हैं, बल 20 अलग अलग गजेंद्र मोक्षम है और भीष्म पितामह के प्रेयर्स है, वो सब आपको हम बताते हैं। कहाँ पे? सदाचार में। आपको एग्जाम नहीं है लगाना चाहिए। तुलसी क्यों लगाते हैं, कंठी क्यों लगाते हैं, ये जो पहनते हैं, ये ऐसा कितने बार नाम अगर ये जने, ये जो हम लगाने का, तिलक लगाने का मीनिंग क्या है? भगवान के चरण है ये तुलसी। वो एक माता जी लास्ट बैच में पूछ रहे थे, प्रभु जी उनके चरणों पे उनको ही तुलसी क्यों लगाते हैं, ऐसा। ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन वहां पे हम लोग क्लियर करते हैं। और कितने जगहों पे हम लोग ऐसा, ये भगवान बोल रहे हैं ये शरीर तो मंदिर है, वो मंदिर में विराजमान परमात्मा गर्भगुड़ी गुड़ी में मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं। तो वो मंदिर में हमको ये समझना चाहिए कि शरीर को भी हम लोग क्या करते हैं, इसलिए ही कभी हम लोग तिलक लगाते हैं कि ये शरीर पूरा भगवान का है, मंदिर है। और देखो, और हम लोग मंदिर में जाते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये मंत्र पढ़ के हम अंदर जाना चाहिए। क्योंकि ये एक मंत्र ऐसा है, वहां पे भी अब समझो, परसों हम लोग जो यात्रा में गए वट वृंदावन मथुरा, जहाँ पे भी वहां उन लोगों का ब्रजवासी जो है वहां पे प्रेम बांटते हैं, वो लोग राधे राधे बोल रहे हैं। मैंने वो लोगों में यानी बोलने का कई जन्मों के पुण्य कर लिए तो वहां पे हमको जन्म मिला। तो वैसा मंदिर में भी क्या होता है, कोई कीड़े वट चींटियां हम पैर रख के चले जाते हैं दर्शन के चक्कर में, तो हम लोगों से पाप होता है। तो वो पाप को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान मेरे से जाने अनजाने में मंदिर में आ रहा हूँ, मेरे से अगर पाप हो गए तो प्लीज 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 मेरे को क्षमा करो, वो मंत्र है वो। और स्त्रियों के लिए पंचांग दंडवत है, दंडवत प्रणाम जने जो क्यों करना चाहिए वो सब डिप्थ में बताया जाएगा। साष्टांग दंडवत पुरुषों के लिए है, ये बताया जाएगा। तुलसी तो मेरे घर के सामने है, तुलसी तो वो ना प्रभु हमारे कंपाउंड वाल में वहां रखे हुए है, थोड़ा सुबह के टाइम पे सूरज को देखते हैं थोड़ा सा पानी कभी कभी डालते हैं, कभी कभी नहीं डालते हैं। अरे भैया तुलसी को कैसा पूजा करना है सदाचार में बताया जाए। प्रसाद लगाना चाहिए तो कैसा लगाना चाहिए, उनका मंत्र क्या है बताया जाएगा। कुंती के जैसा कि मैं बोला है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल श्लोका है सदाचार में, हमारे हेमंत प्रभु ले रहे हैं, जो स्वयं मैं उनका कोहोश रहता था, मैं कभी छुपाता नहीं, मैं दुबे प्रभु जी का मैं इवन नाम नहीं सकता। आप कभी यूट्यूब का रिकॉर्डिंग जनवरी का देखना, जब हम लोग कोहोस्ट रह के, यस प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, प्रश्न प्रभु जी से सवाल प्रश्न पूछना है तो पूछिए। ये जब हम लोग दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यही हम हर सेवा से नीचे से यहाँ तक हर कोई, आप लोग भी, आप लोगों में से भी कोई सेवा करना चाह रहे तो आ जाओ, कोहोस्ट बन जाओ, या नहीं तो एडमिन बन जाओ, ये नहीं तो नहीं आपको प्रभु जी कंप्यूटर का कुछ आता है आ जाओ, आप जो तरह से जुड़ना है टेम्पल से जुड़ जाओ, कुछ भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा ही देना है, पैसा नहीं है तो आपका कुछ तो दे दो, आपका जो आपका है।
तो कुंती का क्या है देखो श्लोका, कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये, वहां पे समझाते हैं क्या बोल के। नेक्स्ट श्लोका क्या है, कुंती का है, माया जमन्न का चिन्नम अज्ञान दोषजनम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्योधरो यतः। कुंती महारानी पूछ रही है, भगवान मेरे को दुख दो, दुख दो, दुख दो, अगर आप मेरे को सुख देंगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी, तुम मेरे को छोड़ दोगे, प्लीज मेरे को दुख दो। क्या भावना है। तो ये प्रेयर्स पूरे सदाचार में सिखाए जाएंगे, कोई एग्जाम नहीं है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, ऐसी एक जगह नहीं है जहां पे बाण नहीं लगे हुए हैं, और वो गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पोंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम। यानी वो गा रहे हैं किनके लिए, भगवान के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ऐसे चंद प्रेयर्स है भगवान के सामने, हमको भी क्या करना है, गजेंद्र मोक्षम, कुंती स्तुति, ऐसे स्थिति सिक्ख के भगवान के सामने गाना है। ये नहीं कि मैं तो भगवान की हो गई हूँ प्रभु जी, अब मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं करूंगी। जब हम भगवान के भजन उनके सामने गाएंगे, भगवान की स्तुति, वो सब काम छोड़ के, अरे ये तो भीष्म गा रहे थे, वो तो मेरे शुद्ध भक्त था, वो गा रहा था, कोई तो ये मेरे वैष्णव ठाकुर का जया नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जब वो हम भाव में गाते हैं तो वो भी सुनते हैं, सब काम छोड़ के, ये तो मेरा शुद्ध भक्त का कोई भजन गा रहा है, चलो उसके सुनने के लिए वो आते हैं, वो आते हैं। ये सीखना चाहिए हम, ठीक है ना। हम लोग ज्यादातर व्हाट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, कितने माले कर रहे हैं, प्रभु जी क्या माला, एक ही माले पे हूँ प्रभु जी। हाँ बिल्डिंग ऐसा 10-20 माला बना लिया, लेकिन जप माला तो मेरे से उठता ही नहीं। जप माला डंबल के समान है, मैं नहीं मार रहा हूँ, हाँ वेट नहीं है जप माले में, हाँ वट जब बैग में हाथ तो है, लेकिन माला उठा रहे नहीं, तो कैसा आपकी प्रगति होगी। तो जो कोशिश करो, समुद्र में नीचे नीचे जाओ, नीचे जाएंगे तो आपको हीरे मोती मिलेंगे। इवन भगवान भी कहाँ पे है, आराम से नींद में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, वो कहाँ पे है, बढ़िया सा नदी में है। तो वैसा हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा अंदर उतरो, सदी नदी के ऊपर। ये प्रभु जी क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, वो प्रभु जी इन्फॉर्मेशन देंगे। अरे हम में चेंज नहीं आ रहा, कितना इन्फॉर्मेशन ले रहे, इन्फॉर्मेशन ले रहे, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आना। तो ये आप चेंज हो जाओ। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के, हाँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 ज्वाइन हो जाओ। और हमारा बच्चों के लिए संडे स्कूल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वो संडे स्कूल क्या है, हर फ्री है वो भी। रविवार के दिन बड़े बड़े टीचर्स हैं वो लोग, हम इवन मैं भी, हम लोगों को भी कभी दिया जाता है, कोई अगर टीचर नहीं है हम लोग भी लेते हैं। हम लोग कभी कोई कोई सेवा के लिए शर्माते नहीं, यस प्रभु जी हम करते हैं। तो वो बोलते, हम लोग बोलते हैं, तड़पते हैं। तो वैसा हम लोग, आप लोग आपके बच्चों को क्या करो, या पड़ोसी के बच्चे, किसी के भी बच्चे संडे स्कूल में ज्वाइन कर दो, डेफिनेटली उनको भक्ति बचपन से ही आ जाएगी, जैसा हमको प्रहलाद महाराज बताए। तो ठीक है। और आप एक मैं विनती कर सकता हूँ, प्रभु जी हम आपको, जैसा भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है आप पत्र नहीं चढ़ाए, पुष्प चढ़ाओ पुष्प में, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है, आप को होस्ट नहीं बन सकते, एडमिन नहीं बन सकते, वट ग्रुप को संभाल नहीं सकते, नहीं तो आप प्रचारक नहीं बन सकते, ठीक है मत बनो, नहीं आप दान भी नहीं, यस नहीं बनो। लेकिन मैं आप ये तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या, कि आप फॉरवर्ड कर दो, आप में आपके ग्रुप में जो मैसेज आया, ग्रुप में से मत निकलो, जो मैसेज आया दूसरे ग्रुप में डाल दो। हमारा कोर्स 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, प्रभु जी तड़प रहे हैं कैसा मैं ये व्हाट स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं, कैसा ये ज्ञान को सबको बांटूं। तो आप क्या करो, आपके पास में व्हाट्सएप है तो सबको भेज दो, फेसबुक है भेज दो, इंस्टाग्राम है भेज दो, हाँ सबको भेज दो। जिसको जो टाइम समझ में आया उनको वहां पे जाने दो, जो 6 बजे वाला ज्वाइन होता, 3 बजे 7 बजे 9 बजे, जिसका जो समय है वो लोग ज्वाइन होते। जस्ट आप क्या करो, हाथ में फोन है, शेयर करते जाओ, डेली शेयर करो, स्टेटस लगा लो, स्टेटस लगा लो, शेयर करो। मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी एक प्रचार है। हाँ मैं अकेला प्रचार क्या, भारत देश के लिए सिपाही AK-47 लेके लड़ रहा है, वो एक ग्रेट है क्या, नहीं,
वहाँ खाना बनाने वाला, बुलेट्स को लेके आने वाला, गन को तैयार कर रहे हैं, सब लोग प्रजा उसको हेल्प कर रहे हैं। वैसे ही हम जब यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो हमको भी बहुत सारे, जैसा प्रभु जी बताए, वो तो इवन एक 100 to 150 लोग लगे हुए हैं, 500 लोग तो खाली बट कोऑर्डिनेटर सेवा में लगे हुए हैं, पूरे ग्रुपों को मेंटेन करने, अलग 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 लैंग्वेज के लिए। तो इसलिए आप ये काम करो, एक कुछ नहीं करे तो फॉरवर्ड करो, शेयर करो, दूसरों को बताते जाओ, भगवत धाम वापस लेके आओ। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मेरे से गुरु कोई जी। गलती हो गई 18 दिनों में, नहीं अगर मेरे प्रभु वाणी जी। से, एक मिनट हरे एक कृष्णा मिनट एक मिनट एक मिनट एक ही मिनट, मेरे से अगर गलती हो गई, मेरी वाणी से अगर कोई चुप गए, तो मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल कोटि कोटि आपके चरणों में फिर से मैं प्रणाम करके मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो आप मेरे को माफ कर दो, मैं कुछ भी ये नहीं बताया हूँ। अगर मेरे से जो भी मैं अच्छा बोला हूँ ना, ये सब मेरा कुछ भी ग्रेटनेस नहीं है, मेरे गुरु का ग्रेटनेस है, मेरे आचार्यों का सीखा मैं वो। अगर मेरे से कोई गलती हुई ना, वो गलती सिर्फ मेरी गलती है। हाँ समझो माता जी, वो गलती मैं ही करा हूँ, ये आप लोग समझना। लेकिन मेरे में कुछ भी योग्यता नहीं है, ये जो भी ग्रेटनेस है सब हमारे गुरु का है, जिनसे मैं सीखा हूँ। शिक्षा गुरु समझो, दीक्षा गुरु समझो, या हमारे आचार्य है, सब उन लोगों को ये श्रेय जाता है। एंड मेरे को क्षमा कर दो, मेरी वाणी से आपके दिल को अगर चुभ गई कोई बात, ठीक है। हरे कृष्णा सभी को क्षमा धन्यवाद, करिए प्रणाम। आपको प्रभु जी, आपका बोलना अच्छा नहीं लगा हमें। देखो हाँ, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा 18 दिन की क्लास में कहीं ना कहीं, तो वो नहीं आप नहीं क्या करना, नहीं, ये तो क्षमा हाँ मांगने मेरा वाला, बोलना अच्छा क्षमा भी नहीं लगा मांगने तो आप क्या करना, वाला, भक्ति करना। क्षमा मांगने वाला अच्छा नहीं लगा नहीं माता जी, आपको। मांगना चाहिए, जब तक आपके पास में तनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, ये अगर मेरे पास में अगर ये आ गया, इसलिए मेरा नाम नहीं लगा, तो मैं मेरी कक्षा में मैं नाम नहीं लगाना डिसाइड कर लिया। क्यों? नहीं मेरे में नहीं भी नहीं, वो आ जाएगा, अरे सब लोग बोल रहे हैं तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट हो, मेरे यूट्यूब में वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं, मेरे लाइक चल रहे हैं, चलो अब वहां पे मेरा पतन, मैं गिर जाऊंगा। जब तक एक सर नहीं झुकूंगा भर भगवान के लिए, हम क्या कर रहे हैं, जब वो गए हैं, कौन, नित्यानंद गए हैं क्या, घर घर को जाके सर झुकाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे, हरि का नाम लो। जो नित्यानंद बलराम है, जो लक्ष्मण के अवतार है, वो जब सर झुका रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, तो क्या मेरा कर्तव्य वो नहीं है क्या? है माता जी। और सच्ची में भी मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, मैं सिर्फ जो सुनता हूँ वही बोल रहा हूँ। कल भी जो कहानी सुना, बस मैं वहां से वृंदावन में बुक खरीदा, वही आपको बता दिया। तो ऐसा कभी भी आप याद रखना, हमारे में जब तक ये भावना नहीं आएंगी कि मैं ग्रेट है, आई एम ग्रेट, देन फाइनली आपका पतन। समझ गए ना? वो भावना छोड़ बहुत दो। सही, ये हरे बात कृष्ण सही है। मैया। लेकिन एंड ये किसी को कोई सुझाव देना है तो सुझाव दो, गुरु प्रभु जी। जी आप ना ऐसा बदल जाओ, ये चेंजेस करो, आप में यहाँ पे गलती थोड़ा, ये आप ऐसा गुरु जी। बदलो ना प्रभु जी, थोड़ा मेरे को भी सुझाव दो, ठीक है। गुरु जी। और आपका ये रियलाइजेशन बोलो, ये क्लास आप तो कई क्लास अटेंड करे, तो मेरे क्लास में आप क्या चीज कमी महसूस कर रहे हैं वो बोलो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। नहीं, कोई अगर उसमें कुछ आपका ऐड करना आपका है तो दिया हुआ ऐड ज्ञान करने का हम भी लिए तक आ बोलना जाए, बोल मैया। रहा हूँ। अच्छा आपका ठीक है, ज्ञान दिया हुआ हम ये सरकार जहाँ प्रभु, ये क्लास आपको 18 दिन की क्लास कैसा लगी प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म क्लास तो बहुत 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 अच्छा लगा, हम बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जाने हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यही है कि मैं वो क्विज कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ भी कि नहीं होता, मैं और 6-7 दिन टाइम है आपके पास में, आप बढ़िया सा नहीं, कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप लेवल 2 में ज्वाइन हो जाना। और कल भी हाँ फिर से डेली क्लास रहेंगी, अब आज से ब्रिज कोर्स कल से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। ठीक है ये कितने प्रभु जी। बजे शुरू होती है आपकी क्लास सर? सेम टाइमिंग रखेंगे माता जी, अभी तो अभी लेवल 2 स्टार्ट बोलता हूँ, अभी 14 तारीख तक तो सेम सुबह के टाइम पे रखेंगे, ब्रिज कोर्स रखेंगे, बाद में देखेंगे क्या टाइम पे, ठीक है। जो ठीक भी है, हो प्रभु जी, धन्यवाद। मैं फिर से क्लास करूंगा, मतलब 18 दिनों का। तो शायद करिए वो प्रभु, आप क्या करना, फिर से अगर क्लास कर रहे हैं तो 3 बजे वाली क्लास में जाओ, 7 बजे वाली क्लास में जाओ, 9 बजे वाली क्लास में जाओ। हमारे गौरव प्रभु जो हमारे मैंगलोर टेम्पल के गौरव है, अरे यहाँ अलग अलग हमारे मैया है, नाम निश्चिंदास प्रभु जी के ही वट जो माता जी है, वो स्वयं 3 बजे की माता जी क्लास ले रहे हैं। तो वो नहीं आपको प्रभु हर जी, एक प्रभु जी, अलग प्रभु अलग जी। अलग क्लासेस में जाना, तो अलग अलग आपको क्या होता है, नॉलेज मिलता है। नहीं, अगर मुझे फिर से क्लास करना है तो मैं आपसे ही करूंगा। अरे नहीं प्रभु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि दूसरे क्लास में, अच्छा ठीक है, आप दूसरे जो ये बैच में ज्वाइन हुए ना प्रभु, उन लोगों का रियलाइजेशन बोलो। डैनी सिंह प्रभु, आप लोग ये कैसा लगा प्रभु 18 दिन में, क्या तो भी चेंजेस करना था, कुछ तो बोल के चले जाओ बस, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्रभु जी। बोलिए कैसा लगा क्लास, कहाँ पे कुछ चेंज करना क्या? नहीं प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, सीखा आपसे।
अच्छा। और अब इसमें मेरी, हाँ प्रभु जी, मेरी यही इच्छा है कि प्रभु जी और सीखूं जितना भी हो। अच्छा, हरे कृष्णा। और आप लोग, अरे ये हमारे माता जी भी व्हाट प्रभु जी कोहोस्ट, आप लोग लेवल 2 का यहाँ पे ही डालते जाना माता जी, एक मैसेज लेवल 2 का हरे मैसेज डाल कृष्णा। देना। चलो हरे ठीक है। कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी। प्रभु, सुधीर प्रभु। हाँ प्रभु, कुछ मेरे में चेंजेस है तो बताइए। आप तो कई कई गुरु क्लासेस जी, अटेंड चूज आपका करें। आशीर्वाद चाहिए। ये बस पूछना था कि भगवान और परमात्मा में अंतर क्या है गुरु जी। हरे कृष्णा। चलो, कौन बताएंगे? आप बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं दूसरे अध्याय का। ठीक है, स्टार्टिंग प्रतीक्षा माता जी बोलिए, मनीष प्रभु बोलिए। मनीष, प्रतीक्षा माता जी अनम्यूट योरसेल्फ। मनीष प्रभु अनम्यूट योरसेल्फ। जी बेसिक प्रभु जी। क्वेश्चन पूछे हैं, लेवल 3 में है आप लोग। परमात्मा और भगवान में क्या है फर्क, बोलो वाले बताएं प्रभु जी। बोलिए। परम आत्मा, हम लोग आत्मा है, हमारा परम पिता जो है परमात्मा है। एक मिनट प्रभु, आप प्रश्न पूछ के आप ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आप पूरा बोल दो प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर। हाँ, अच्छा अच्छा, सुशील प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। हाँ, मैंने कहा भाई हम आत्मा हैं और हमारा पिता परमात्मा है। अच्छा। और जो भगवान, तो भगवान बुद्ध भी हैं, भगवान महावीर है, भगवान रामचंद्र है, भगवान जो भी पुरुषोत्तम है वो भगवान है। ठीक है प्रभु, एक है। वेरी 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 एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। ये आपका टेक अवे है। अब हमारे भगवान प्रतीक्षा तो माता एक जी। है गुरु जी। एक मिनट प्रभु। भगवान एक है। क्या प्रभु? भगवान सुप्रीम पावर। भगवान हाँ जो है कृष्ण है। प्रभु एक मिनट, आप प्रश्न पूछे हैं तो हमारे मनीष प्रभु को चांस दो, प्रतीक्षा हाँ माता जी को बिल्कुल चांस दो। गुरु जी, एक जना बताए तो समझ में आएगा। एक जना ही बताएंगे आपको। मनीष प्रभु अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा, बोलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भगवान के बारे में तो बता पाऊंगा कि भगवान तो हम श्री कृष्ण जी है जो श्री भगवान मानते हैं। बाकी जो है सब देवता, उनको हम देवता मानते हैं। ठीक है, वो परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस है पूछ रहे थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतीक्षा माता जी, और कुछ पता है? आप कुछ टिप्पणी दो माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान तो हमारे श्री कृष्णा है और परमात्मा भी वही है, क्योंकि हम आत्मा है, वो परमात्मा है, जैसे डॉक्टर सुशील प्रभु जी ने कहा। तो और इनके अलावा तो सब मतलब नहीं बोल सकते। तो परमात्मा और भगवान को आप सेम ही लेवल रखें तो ज्यादा अच्छा रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे इस चीज में। अच्छा, हम ये आत्मा वो परमात्मा, हम वेरी, आत्मा वो परमात्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप लोगों का वेरी एक्सलेंट। और कोई टिप्पणी? कपिल ग्रोवर प्रभु, आप भी ज्वाइन हो गए, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। तो धर्मेंद्र कृति त्यागी माता जी, थैंक्स अलॉट साहब। और कौन? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए माता जी, प्रभु जी। मतलब हम लोगों का जो आत्मा है वो मतलब परमात्मा का एक अंश है। और भगवान जो श्री कृष्ण है, उनका जो आत्मा है वही परमात्मा है। अच्छा प्रभु, ये आपका टेक है। पल्लवी माता जी, इतने लोग हैं। चलो हाँ, अरे हमारे कहाँ गए उन्होंने? पूनम माता जी, वेर आर यू? यस, पूनम हरे त्यागी कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। और गीता ज्ञान माता जी भी शांत है। प्रभु जी, भगवान जो भगवान बना है वो 4 तत्वों से बना, 5 तत्वों से बना हुआ है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। अगर हम उस तरीके से देखें व्याकरण की दृष्टि से, वैसे तो दोनों परमात्मा और भगवान दोनों ही एक हैं, लेकिन अगर हम भौतिक जगत में देखें तो भगवान हर जगह इसी रूप में विद्वान है। और अगर हम आत्मा के रूप में देखेंगे तो हमारी आत्मा का जो परम पिता है वो परमात्मा है। दोनों ही आध्यात्मिक और भौतिक रूप में इस सृष्टि में विद्वान है। हरी हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो अब मैं कुछ मेरे तरफ से, और कोई हमारे वहाँ कौन चले गए? गीता ज्ञान माता जी, वेर आर यू? आप नहीं दिख रहे हैं, बोलिए माता जी। आप थोड़ा ज्ञान बांटिए माता जी, आपके नाम में ही गीता है, भगवान और परमात्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, रानी सिंह प्रभु जी, भगवान जो है व्यासदेव के पिता परम 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 पराशर मुनि ने की है, जहाँ समस्त धन सत्य ऐश्वर्य ज्ञान त्याग से मुक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। हरी बोल, 100 मार्क्स मिल गए प्रभु।
ईश्वर पूरे परम 100 मार्क्स आपको मिल गए। हाँ जी, भगवान ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सत्यनारायण विग्रह अनादि हाजिर हाजिर गोविंदा खड़खड़ सर्व कारण का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वेरी एक्सलेंट। सबका रियलाइजेशन वेरी एक्सलेंट है। एक्चुअली देखा गया तो भगवान को जानने के लिए, हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरे हिसाब से परमात्मा और भगवान दोनों एक ही हैं, तो उन्हीं का नाम अलग अलग है ये। अब तो मैं इतना थोड़ा शब्दों के चक्कर में नहीं रहती हूँ, मुझे सिर्फ अच्छे नहीं मैं लगते हैं। नहीं ये बात सही है, सब लोग भी जो आंसर परफेक्ट आंसर है, लेकिन थोड़ा प्रभु थोड़ा जी, मैं भगवान और परमात्मा दोनों एक ही हैं, बस वो भौतिक और आध्यात्मिकता में थोड़ा सा फर्क है। हमारे परम पिता परमात्मा हैं जो हमें आत्मा के अंदर ज्ञान कराते हैं, और भौतिक जगत में सब जगह विद्वान है, इसलिए वो भगवान के रूप में रहते हैं। हरी हरी क्या परमात्मा ये परमात्मा देखो विष्णु महाप्रभु, के रूप में है, और वो 3 तरह के विष्णु जो होते हैं, परम प्रभु विष्णु। हम बहुत छोटे बच्चे हैं प्रभु, हम लेवल 1 में हैं, आप बहुत सीनियर है प्रभु। मैं नहीं, बड़ी अरे बड़ी गुरु जी, बड़ी हम पूछ नहीं रहे नहीं हैं, सुधीर हम प्रभु सुनो कंफ्यूजन में। सुनो, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या रहा हूँ, हम जब ये बैच कौन सा है देखना, हम लोग लेवल 4 पे अगर है तो हम लोग इतना नॉलेज जब अगले वाले डाइजेस्ट कर सकते हैं क्या, वो भी देखना। हमारे में हम कौन से स्तर पे है, मैं बहुत नीचे स्तर पे समझाता हूँ, मैं बहुत ऊपर के, मैं खुद ही अपने आप को सज्ज नहीं समझता हूँ कि भाई ऊपर ऊपर के बातें समझूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं नीचे से आया हूँ, तो नीचे नहीं चाहिए लेवल पे मेरी गुरु जी, बुद्धि है। तो फाउंडेशन मैं ही तो प्रभु जी चाहिए। मेरी बात सुनो, प्रभु जी मैं आपको कैसा समझा रहा हूँ। हमको दूसरे अध्याय में भागवतम में ये बताया गया, ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मा, यानी जो भगवान यदि भगवान, यहाँ पे हमको श्लोका है, क्या श्लोका है, पहले भगवान हमको कैसा दिखते हैं, देखो आप, ब्रह्म ब्रह्म। हर कोई किस में जाता है, भगवान को मेरे को जानना है, तो वो क्या करता है, भगवान को जानने के लिए इमीडिएटली पहला का वो ब्रह्म को तलाश करता है, फिर क्या करता है, परमात्मा। मैं आपको सब डिटेल में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। फिर एक और एक क्या है, फाइनल फॉर्म क्या है, भगवान। ये 3 फॉर्म भगवान को हम जान सकते हैं, ब्रह्म। कोई लोग क्या करते हैं ज्यादातर दुनिया में, मैं प्रकाश का दीवाना हूँ, प्रकाश ही भगवान है। हाँ प्रकाश है जो भगवान के यानी बिंदु बिंदु के आसपास ऐसा प्रकाश जो निकल रहा है, वो जो प्रकाश है ना, ज्योति है, भगवान किधर है, भगवान इधर उधर नहीं है, भगवान निराकार है, लेकिन भगवान ज्योति के उसमें। सब लोग ज्योति के दीवाने रहते हैं, प्रकाश के दीवाने रहते हैं, जिसको कहा गया ब्रह्म। तो यहाँ पे जो सन्यासी लोग रहते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म के स्तर पर जाते हैं, नहीं हमको ये मिलना, ये जो देन फाइनली ये और एक स्टेज है योगियां। योगियां क्या करते हैं, अष्टांग योग की पद्धति से समाधि के लेवल में जाते हैं, उनको सेवा करने के लिए भगवान नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर ही भगवान को ढूंढते हैं। हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है, हृदयशी सर्वस्य चाहम। भगवान बोले ना, मैं तुम्हारे हृदय में, हृदय सन्निविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। आज के श्लोका में भी वो बोले, यंत्रारूढ़ानी माया, क्या बोले हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में परमात्मा बन के हूँ। तो वो देखते हैं योगी ज्यादातर भगवान को कैसा देखते हैं, परमात्मा अंदर ही अंदर अभ्यास करते हैं। अगर हम परमात्मा का रियलाइजेशन ऐसे ही करेंगे, योगियों के जैसा हम लोग आंख बंद कर लेंगे और तपस्या करेंगे, मैं भी भगवान का ही हूँ, मेरे अंदर ही भगवान, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं वट, ऐसे चंद लोग बोलते हैं ना, तो ये गलत है। हम भगवत धाम, वहां पे उन लोगों को आनंद नहीं मिलता। आप कितने भी देर एक अंधेरे कमरे में बैठो, अगर आप ना तो सेवा कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे, भगवान को प्रसाद नहीं है, ना तो आप प्रसाद खा रहे, भगवान ना तो नृत्य कर रहे, ना तो कुछ भी नहीं है वहां पे, सिर्फ अंधेरे घर में बैठे अपने आप को, इन्हें कई वर्ष लग जाते हैं, वो भी जाते हैं भगवत धाम को, उनका चित्त शुद्ध होने के लिए परमात्मा रियलाइजेशन के साथ में। हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। सडनली जाके जंगल में मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा, परमात्मा तो मेरे शरीर में है लेकिन ध्यान करूंगा, नहीं होता। क्यों? विश्वामित्र का नहीं हुआ, 60,000 साल में मेनका यस डिस्टर्ब कर दिए, आई लव यू, पतन हो गया। सौबोरी मुनि माँ वट नींद पानी में तप कर रहे थे, 2 मछलियों को संभोग करते देख लिए, नहीं मैं अब उठ जाऊंगा, मैं भी अच्छी सी शादी कर लूंगा, फैमिली लाइफ में आ जाऊंगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि परमात्मा रियलाइजेशन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा कौन है, जो आप बोल रहे थे ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के बाजू जो शिरोदक्षाई विष्णु के, और वो लेवल है, ठीक है। परमात्मा जो शिरोदक्षाई विष्णु हरेक के हृदय में है, लेकिन उनको हम आसानी से उनकी सेवा नहीं कर सकते।
क्या उनको प्रसाद दे सकते हैं, क्या उनको कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो भगवान का ब्यूटीफुल आकार है, वो निराकार नहीं है, जैसा प्रभु जी बता रहे थे। 100 मार्क्स बोल दिया उनको। भगवान का यशस्या, वो है ना श्लोक, जिसका संपत्ति और जिसका यश है, रिनंसिएशन भावना है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो भगवान है। तो जब ये 6 गुण, ये 6 ऐश्वर्य, भग यानी जो ऐश्वर्य, ये भग ऐश्वर्य किसके पास में है? भगवान, वो भगवान को कन्हैया। सुंदरता उनके पास में, बलवान है। बुद्धि देखो 18 दिन तो ये 700 श्लोक का भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं और मीनिंग पढ़ते जा रहे हैं और मीनिंग पढ़ते जा रहे हैं और मीनिंग। तो आप जो बोले वो भी करेक्ट है प्रभु। वो क्या है, आप जब हम लोग गोलोक चार्ट समझाते हैं तो ये कारणोदक्षाई विष्णु का काम क्या है? मैं ये सृष्टि का कारण हूँ। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, तो वो क्या करे? वो एक ब्रह्मांड को बना दिए। कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, समझना है हमको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। वो ब्रह्मांड को बना दिया, उनका काम हो गया, ब्रह्मांड बन गया। फिर अब दूसरे प्रकार के विष्णु कौन है? वो गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसके ऊपर अलग अलग ये सब सृष्टि को रचा दिए कारणोदक्षाई विष्णु। अब वो ही क्या कर दिए? सबको बना दिए। अब इनका काम क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, इनका काम क्या है? उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं, और ब्रह्मा जी और गर्भोदक्षाई विष्णु के बीच में कितने लोक रहते हैं? 14 लोक। तो एक ब्रह्मांड के अधिपति एक गर्भोदक्षाई विष्णु है। ऐसा असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य गर्भोदक्षाई विष्णु है, असंख्य गर्भोदक्षाई विष्णु है। असंख्य गर्भोदक्षाई विष्णुओं के नाभियों से असंख्य एक के छत्र जैसा बोले ना, अलग अलग ब्रह्माएं हैं। ये आपको लेवल 2 लेवल 3 का नॉलेज है, फिर भी आप पूछे, मैंने रोक रहा नहीं, मैं आपको बताते जाऊं। भूल जाते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं, लेकिन इसलिए स्मरण करना है, कैसे भूल जाते हैं क्यों? थोड़ा सा रिपीट करते जाना है। मेरे को भी अच्छा लगा, आप पूछने से मेरे को भी रिवीजन हो रहा है, और हमारे सबसे पहले हमारे कोहोस्ट भी, उन लोगों को भी रिवीजन चल रहा है। तो और तीसरा रियलाइजेशन क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु के नीचे जो आ रहे हैं शिरोदक्षाई, ये शिरोदक्षाई विष्णु कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा बनके हर एक जीव में निवास कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अनुभूति नहीं कर सकते। उनको वापस जाना है तो उनकी सेवा नहीं कर सकते। योगियां तक भी पतन हो जाता। वो लोग वो बोलते हैं मैं तो सब, क्यों? इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करे। देखो आप साधु, चोला तो डाल लिए, ऊपर से योगी, अंदर से भोगी। वो क्या करते हैं? गांजा, सिगरेट, दार, वो क्या बोलते हैं, वो बीड़ी, कुछ ना कुछ एडिक्ट होते हैं। जब हम लोग रास्ते में कई लोग मिलते हैं तो ये इससे क्या हो रहा है? अरे भैया ये तो भगवत धाम नहीं जाएगा। क्यों? इंद्रियों के तृप्त करने में अभी भी लगा हुआ है, एंजॉय में। इसलिए ही हम ये भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त कर सकते क्या प्रभु? यस, हम भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? कैसा प्राप्त कर सकते हैं? वह हमको ऑलरेडी बता दिए। क्या बताए? कि 9 भक्ति, 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, जिसको हम लोग क्या है वो भक्ति। सबसे पहला क्या है? श्रवणम, सबसे पहले श्रवणम, कीर्तनम, ये और स्मरणम। ये 3 अगर हम कर लिए, तीनों में से एक भी करे, सुनते गए। परीक्षित महाराज खाली भागवतम सुन सुन के उनका उद्धार हो गया। आप जैसा 8 बजे की क्लास में ज्वाइन होते हैं, मेरे को भी बहुत आनंद आता है कि आप डेफिनेटली भागवतम सुन रहे हैं। मात्र सुनने से कुछ भी याद नहीं है चलेगा, लेकिन सुनते भगवान को चले गए ना, आप में प्रेम बढ़ गया सुधीर प्रभु। तो ये सब में आना चाहिए। मैं भी तड़पता हूँ आपको भी क्लास में लाने के लिए। क्यों? आपको देख के कई लोग में परिवर्तन आता है। आप जैसा प्रश्न पूछते हैं, कई लोग के कई प्रश्न हैं लेकिन पूछने से डरते हैं। अगर मैं पूछूंगा तो लोग क्या समझेंगे? कई लोग हंसी उड़ाएंगे। नहीं, हमारा उद्धार होना है तो प्रश्न पूछना है। जब तक अब सुधीर प्रसाद प्रभु पूछे हैं इसलिए सबको ये ज्ञान मिला है, नहीं तो किसी को ये ज्ञान नहीं मिलता था। तो ऐसा पूछना चाहिए। तो श्रवणम करना, कीर्तनम करना, स्मरणम करना, पाद सेवनम, जैसा हमको आप प्रभु जी बताए 9 भक्ति के बारे में। अर्चनम करना, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अलग अलग प्रकार के भक्ति कर सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। तो हम लोग ये 3 अगर कर लिए जीवन में, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन परमात्मा को डायरेक्टली परमात्मा के पास में नहीं जा सकते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को रियलाइजेशन मिलना है तो बहुत समय लग जाएगा।
ठीक है ना। और हमको ये समझना चाहिए, ये उत्तम ज्ञान है जो माता जी बोले, प्रभु जी मनीष प्रभु बोले, ये बहुत टॉप लेवल का ज्ञान है। क्या है वो ज्ञान? कि सब सब भगवान ही है, सब ही परमात्मा है, सब जीव भी परमात्मा है। ये टॉप लेवल का ज्ञान है। उत्तम अधिकारी जो बोलते हैं, शुद्ध भक्त होता है, वो क्या करता है, अरे भाई ये तो सब भगवान का ही है। पेड़ में भगवान देखता, यानी अपने दुश्मन, अपने जो शत्रु है, उसमें कीट पतिंगा जो भी है, सब में भी वो क्या करता, परमात्मा सब में है, मेरा ठाकुर सब में है, मैं क्यों तकलीफ दूं। वो रियलाइजेशन टॉप लेवल है। लेकिन हम लेवल 1 में है ना, लेवल 1 के लिए ये सुटेबल आंसर है। क्या है? हम लोग दीवाने किसके हैं? ब्रह्म यानी तो परमात्मा। लेकिन हम दीवाने किसके बनना है? भगवान के। योगी नहीं बनना है हमको ना। तो सिर्फ मन में ही मेरे तो भगवान परमात्मा है, मैं मन में ढूंढूंगा, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अच्छा मिल भी जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट है वो, बादलों में आपका प्लेन ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं रह जाएगा, वहीं रहेंगे। तो आप यहाँ भी भगवान के दास है, भगवान के धाम में जाएंगे ना, वहां पे भी भगवान की सेवा करेंगे। मुक्ति जो आपको 5 प्रकार की मुक्ति बता दिया, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारोज्य मुक्ति, ये मुक्तियां आपको बताया मैं क्लास में। तो वो मुक्ति जैसे ही मिलती, वहां पे भी हम भगवान के दास बन के सेवा कर। लेकिन भक्त चैतन्य महाप्रभु बोले, मुक्ति तो हमारे दरबार पे क्या बोलते, धेरी धरती पे, धेरी धेरी पे रुकती है, कि भैया दरवाजे पे रुकती है, आइए मैं तुमको मुक्ति देंगी। लेकिन भक्त बोलता है, नहीं मैं तो भक्ति करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, हमारा काम ब्लाइंडली प्रभु, हमको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ महामंत्र याद है बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। मंत्र पढ़ना है, भगवान को अपना बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु जी, ये अभी जो बताया था कि धूल शीशे की साफ होती है महामंत्र के जब से, तो ये शीशा ये हृदय से आशय है या माइंड से आशय है? शीशे का आशय ये सिंपल, ये क्या है प्रभु जी, आप जो आप जब आप हृदय कई कई ये जन्म का नहीं है, कई जन्म से हमारे हृदय में ऐसे से विचार विकार बोलते ना, अलग अलग 6 प्रकार के अलग अलग हमारे में वो है। यह मद मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बैठे हुए है ना हमारे, उसको चित्त वो स्वच्छ हो रहा है। ठीक है प्रभु, मतलब हृदय शीशा है। यस, हृदय शीशा है, वैसा देख लो। ठीक है, अच्छा ओके प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु, कभी कभी अच्छा दिखा। एंड कल मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने के लिए हमको आदेश दिया गया कि कोई क्लास लो, तो मैं कल से ब्रिज कोर्स लूंगा। किसको अटेंड करना है अटेंड करिए। 6 बजे होगी गुरु जी? हाँ प्रभु, 6 बजे ही होगी ना? हाँ 6 बजे कर लेंगे प्रभु, जब तक दूसरा क्लास नहीं हुआ जब तक 6 बजे करेंगे, बाद में हम टाइम बदल देंगे। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? पूनम माता जी तो ये बता दिए, शशि गुप्ता, एक बार सबका नाम ले लेता हूँ। आप लोगों से एक फैमिली के वैसा आज जुड़ जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को भी मैं फील होता है, अगर मैं कल से क्लास ले लिया तो ये सब मेरे परिवार वाले चले गए, ऐसा मेरे को भी क्या होता है। तो मैं सोच लिया, प्रभु जी से रिक्वेस्ट करा कि प्रभु जी डेली क्लास लूंगा। लिंक गुरु जी, लिंक सेम लिंक, सुबह का लिंक सेम लिंक, लिंक नहीं बदलेगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी मेरी बुक्स नहीं आई। मैं आप बनना माता जी, हमारी जरा थोड़ा काम दो मनीष प्रभु को भी, मनीष प्रभु को, प्रतीक्षा माता जी को भी, उनको भी एक मैसेज भेजो ना, तो मेरे को मैं एक बार भेज दूंगा डेफिनेटली। वो लोग भेजा तो मैं बोलूंगा ना, मैं आपका मेरा नंबर, आप कांटेक्ट मेरे को अभी आप मैसेज भेजते रहते ना, मैं देख लूंगा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, पूनम त्यागी माता जी, सुशील गुप्ता प्रभु, सुधीर प्रसारी प्रभु, तुषार वांगड़े प्रभु, ललिता माता जी, डैनी सिंह राजपूत प्रभु, हरे कृष्णा। पता नहीं कल से कोई आएंगे या नहीं आएंगे, हेमंत त्यागी माता जी, प्रभु जी कोई लोग नए बैच वाले हैं, 18 दिन लेवल 1 हो गया, बहुत जेल आपको, चले जाएंगे, चले जाते हैं। तो पवन कुमार उपाध्याय प्रभु, आपका प्रश्न मेरे पे उधार है, मैं डेफिनेटली वो बालक के बारे में बताऊंगा, पाप के बारे में। लेकिन सर्वधर्मन परित्यज्य, भूलो नको आप, वो अगर नहीं, सब धर्म को त्याग दो, मोक्ष भगवान बोल रहे हैं, मोक्ष मैं दे दूंगा। नीरू महाजन मैया, हरे कृष्णा। एंड महेंद्र प्रताप सिंह, हरे कृष्णा प्रभु। और धर्मेंद्र प्रभु, देव महाराज प्रभु दर्शन करा रहे हैं, हरी 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 बोल। लड्डू गोपाल जी के सुबह सुबह दर्शन हो गए प्रभु, क्या बात है, क्या बात है। धर्मेंद्र सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। तेजस्विनी राजपूत प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ज्वाइन हो गए। बालू प्रभु, आप तो व्हाट सीनियर है। सुशील गुप्ता प्रभु, श्यामली माता जी, स्वप्ना माता जी, चरणजीत सरकार प्रभु, हरे कृष्णा। आशा जिंदल माता जी, हरे कृष्णा। महेश्वर त्यागी प्रभु, देव महाराज प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा लगता है प्रभु, कभी कभी आप वीडियो ऑन करके, ऑन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऑन कर लिए तो आपके दर्शन हो जाते हैं। तो रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, नंदिनी माता जी हरे कृष्णा, शशि गुप्ता माता जी, स्वपन कुमार शर्मा हरे कृष्णा, और कौन है, शिवम शर्मा, राकेश गुप्ता, कपिल ग्रोवर प्रभु हरे कृष्णा, विजय भल्ला प्रभु, नाम में क्या वाट, हाँ ऐसा दिख रहा है कि भाई बाहुबली। हाँ तो प्रभु हरे कृष्णा, देव महाराज हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद प्रणाम एंड थैंक्स फॉर यात्रा दिन का। यात्रा हमारी आज को समाप्त हो गई है, कल दूसरे टॉपिक्स पे मैं क्लास लूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी की जय, भक्तों की जय।